वेलकम आरएचटी एस्पिरेंट्स टू आवर गोटे न्यू मॉक टेस्ट जोटा कि आरएचटी मेंस 2023 रो मॉक टेस्ट नंबर 10 आम आज डिस्कशन करवा। तो जो मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छा कि चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो सो दैट ये इनफॉर्मेटिव वीडियो आपन पाखरे जल्दी पहुंची जिवो। तो आज सेशन में पे स्टार्ट करवा मॉक टेस्ट 10। चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 रे स्टूडेंट्स कौन देला ना 0.5 मोल ऑफ BaCl2 मिसिला का संगे ना 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 संगे तले पचारला द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स Ba3PO4 होल टू कौन हबो पिला माने जेते बेले BaCl2 टा Na3PO4 संगे मिसे कौन दिया आगो देखिबा ऑलरेडी डिस्कस एतु भी जाना भी पड़ी जिवो। बेरियम टा जीवो फॉस्फेट पाखु प्लस जीवो माइनस पाखु यार माइनस जीवो प्लस पाखु तले बेरियम रो चार्ज केते +2 फॉस्फेट रहउची -3 तले फार्मूला टा कहि जीवो प्रोडक्ट रो Ba3PO4 होल टू एंड NaCl जदि किंतु यदि बैलेंस स्टेट रे लिखिबा एपटे 3 बेरियम अछि तो एटा जीवो 3 BaCl2 यस और नो एंड एपटे सोडियम 3 टा अछि माने एटा 3 NaCl हे जीवो। तो फॉस्फेट हे गला दीटा फॉस्फेट NO4 क्लोरीन हे गला 6 टा 6 NaCl अब बैलेंस कले एटा अब 2 Na3PO4 देखियो बैलेंस आइले नै 3 टा बेरियम 6 टा क्लोरीन 6 टा सोडियम एंड फॉस्फेट हला दीटा ठीक अच्छे। तो बैलेंस हो गला सब मन रखियो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिया पे पड़ियो बिकॉज सो दैट हमें मोलार रेशियोटा कंपैरिजन करि परिबा। तो सी कौन कहला एटे 3 मोल आउ 2 मोल नेले हमर तो एटा दरकार नै कारण डाटा रे या रिगार्डिंग किछि ऑप्शंस देइनी कि क्वेश्चन भी देइनी 3 यार 3 मोल यार 2 मोल नेले यार केते मोल पाउचे 1 मोल तले रेशियो केते 3:2:1 एटा होची बैलेंस केमिकल इक्वेशन बट गिवन रे कोन देइची ना एटा नै छै हमें 0.5 मोल आउ एटा नै छै हमें 0.2 मोल। तो मु कहि दिली ए अनुसार केमिति लिमिटिंग रिएजेंट बाहर करिवो कहि दिली लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करे प्रोडक्ट रे अमाउंट को हबो। तो जदि 3 मोल जदि पिले 3 मोल एठी नै की पाउचे 1 मोल ताले 0.5 मोल नेले केते पाइबा ना 1/3 into 0.5 क्लियर 1/3 into 0.5 सेमती 2 मोल नेले जदि पाइबा 1 मोल तले 0.2 मोल नेले केते हबो 1/2 into 0.2 या को सॉल्व करबा दीटा को केस रे कम बाहर छ देखिबा एटा 303 0.5 माने 50 0.5 5/30 0.6 अप्रोक्स आसुची ना 0.6 नहीं एटा को कैलकुलेशन करले आसी जीवो 3 दिस विल योर 303 3 के 3 2 कोड़ी 318 0.16 अप्रोक्स आसी जाउची। तो याको जदि डिवाइड करबा केते होची 0.10 आसुची तो जरो कम वैल्यूटा कोटा पिले एटा तो मु कहितली जो केस रे प्रोडक्ट वैल्यू कम बारिबो सेइटा ही लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के धरा पड़ी गला 0.2 वाला माने एटा ए जो सॉरी हमर सोडियम फॉस्फेट वाला लिमिटिंग रिएजेंट। तो से अनुसार हमर प्रोडक्ट रो क्वांटिटी केते बारिबो ना 0.10 बारिबो क्लियर। तो आंसर विल बी 0.10 कारण पचार थिला जे बेरियम फॉस्फेट केते दबो। तो पिला माने ऑलरेडी तुम ये क्वेश्चंस करैची दीटा रिएक्टेंट रो मोलार रेशियो नै कि प्रोडक्ट रो वैल्यू बाहर करबो जोटा छोटो सेटा ही एक्चुअल प्रोडक्ट हबो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीडेड फॉर डिसॉल्विंग 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से कहूँ 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि नबा ताले सल्फ्यूरिक एसिड केते 3 ग्राम रो मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करिया पई मिसेइबा पई केते ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दरकार पड़िबो देखि दबा पिला माने मैग्नीशियम कार्बोनेट रो फार्मूला कोन MgCO3 क्लियर आउ सल्फ्यूरिक एसिड रो फार्मूला कोन पिले H2SO4 क्लियर। तो जिते बेले में बैलेंस्ड इक्वेशन नौचे मैग्नीशियम कार्बोनेट रो फार्मूला कोन ए जो मास केते मैग्नीशियम रहला 24 यार रहला 12 यार रहला 48 48 12 60 60 24 84 ग्राम यार सेमती केते ग्राम एटा तो हम मन थिबो 98 ग्राम। तो सी पचारला जे 3 ग्राम रो मैग्नीशियम कार्बोनेट जदि नबा ताले एठी सल्फ्यूरिक एसिड केते ग्राम दरकार पड़िबो ताले 84 ग्राम बेले दरकार पड़ुची केते ग्राम 98 ग्राम। तो 1 ग्राम बेले दरकार पड़िबो केते 98/84 ग्राम। तो 3 ग्राम बेले केते दरकार पड़िबो 98/84 गुणन 3 यस और नो ताको सॉल्व करले जहां आंसर बाहरिबो 1284 1221 4 12 3 कटले 3 गुणे 6 28 3 84 तो 28 दुगुणे 28 3 84 3 पॉइंट समथिंग आसुची। तो 3 पॉइंट समथिंग माने 3.5 ही आंसर हबो मु एठी डायरेक्टली बसी हरण करबनी देखि 28 3 84 ही होची 3 पॉइंट समथिंग आसी तो आंसर है ऑप्शन ए धरा पड़ेगा।
3 क्वेश्चन नंबर 1.35 gram of pure calcium metal is quantitatively converted into 1.88 gram of calcium oxide से कहला कैल्शियम थिला केते ना 1.35 ग्राम से कन्वर्ट हो गला कैल्शियम ऑक्साइड को केते ग्राम ना 1.88 ग्राम को कन्वर्ट हो गला तर पचाला व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम एटा इक्विवेलेंट मास रिगार्डिंग क्वेश्चन कारण कैल्शियम टा कोडी की कन्वर्ट होईची ऑक्साइड को कन्वर्ट होईची माने कैल्शियम ऑक्साइड को तो कैल्शियम ऑक्साइड रे केमित कोन कोन थाए कैल्शियम और ऑक्सीजन थाए कैल्शियम ऑक्साइड रो टोटल मास हला केता 1.88 कैल्शियम रो पिला माने मास हला केता 1.35 तो रिमेनिंग मास कार थिबो ऑक्सीजन रो केते ना 1.88 माइनस 1.35 केते 8 रो 3 गले 5 0.53 5 3 8 3 5 हां 0.53 ताले एठी हमें कहि परिबा एटॉमिक वेट पाइबा पूर्व कैल्शियम हमको कोन जानिया पड़िबो इक्विवेलेंट वेट आ इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला हम जानि छी केन बार करबा केमिति ना 1.35 ग्राम जते बेले में कैल्शियम नउचे ताले ऑक्सीजन केते नउचे ना 0.53 ग्राम यस और नो ऑक्सीजन रो इक्विवेलेंट मास 8 ग्राम जते बेले नबा एटा जेति की बाहरिबो कैल्शियम सेटा होची तार इक्विवेलेंट वेट यस और नो ऑक्सीजन रो 8 ग्राम को कंपैरिजन करबा कि हाइड्रोजन रो 1 ग्राम से कंपैरिजन करबा कि क्लोरीन रो 35.5 ग्राम से कंपैरिजन करले जो गोटे एलिमेंट रो जहां मास बाहरे सेटा को तार कोन कहजे इक्विवेलेंट वेट तो 0.53 रो जदी 8 ग्राम को बाहर करबा तले तार फार्मूला कोन हो जिवो ये 0.53 ग्राम रे मिलुची 1.35 ग्राम 1 ग्राम रे मिलिबो 1.35 बाय 0.53 तो 8 ग्राम रे मिलिबो 1.35 बाय 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये सनो ये अप्रोक्सीमेटली गुणन हरण कले जहा बारिबो केते 20.37 बारुची इक्विवेलेंट वेट तो 8 ग्राम सो ऑक्सीजन रो कंपैरिजन कराइछ माने ऑक्सीजन रो इक्विवेलेंट मास से कंपैरिजन कराइछ तो एटा भी जो बारिबो सेटा एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास ही बारिबो किंतु हमको पचारची एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास केमिति बारे बा एटॉमिक वेट केमिति बारे ना इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट केतो वाला 20.37 आ कैल्शियम तो वैलेंसी 2 जानिचो तो मल्टीप्लाइड कर देले 37 दुणे 74 40.74 तो 40.74 जोटा इजो सेट आंसर इजो तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर से कहला इंसुलिन अछि इंसुलिन रे इंसुलिन को जदि हम 100% नउचे सेथिरे सल्फर अछि केते पिले ना 3.4% माने एटा 100 भाग रु 3.4 भाग अछि सल्फर से पचाला मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन केते हबो पिला ने एक्जेक्टली एबले गोटे क्वेश्चन करैथली मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट माने कोन सेथिरे मिनिमम गोटे सल्फर एटम थिबो निहाती भाबरे मिनिमम 1 सल्फर एटम थिबो माने 1 मोल ऑफ सल्फर एटम 1 मोल ऑफ सल्फर एटम थिबो यस और नो मु कहबी मिनिमम गोटे मिनिमम वेट ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड केते होता माने मिनिमम तो गोटे सीएल थिबो ना सेमती मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन माने कोन मिनिमम सेते गोटे तो सल्फर निहाती थिबो ताले एठी हम केम जानिया बाहर करिया देखो 100 ग्राम जदि हमें नउचे इंसुलिन सेथिरे सल्फर पाउचे केते ना 3.4 ग्राम माने परसेंटेज रे दिछ माने कोन एटा जदि 100 ग्राम नबा एटा 3.4 ग्राम आ एतरे 1 मोल ऑफ सल्फर एटम थिबो माने मिनिमम केते मास थिबो सल्फर रहउची मास होची 32 ग्राम तो 32 ग्राम जदि मिनिमम सल्फर मास थिबो ये केते ग्राम हबो सेटा ही हमर आंसर क्लियर तो 3.4 बेले एटा होची 100 ग्राम 1 ग्राम सल्फर बेले ये हबो केते 100 बाय 3.4 ग्राम एंड 32 ग्राम बेले केते हबो ना 100 बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 32 जा हबो अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 941.176 बुझि पालो मिनिमम वेट माने मिनिमम सतरे 1 मोल ऑफ सल्फर एटम दियो मिनिमम 1 मोल ऑफ सल्फर एटम माने मिनिमम 32 ग्राम थिबो तो जदि ता 3.4 ग्राम बेले एटा 100 ग्राम मिलुची तले 32 ग्राम बेले जति थिबो सेटा ही तार मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 the wavelength of the radiations emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state 1 से कहला दी वेवलेंथ जो जनरेट हबो रेडिएशन एमिटेड हबो जतले हाइड्रोजन एटम टा इन्फिनिटी रु स्टेशनरी स्टेट बा फास्ट स्टेट को आसीबो जतले केते वेवलेंथ दी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड केते हबो सेटा हमको बाहर करिवार अछि तर पिला माने फार्मूला कोन माने हमको
लाम्बडा ही पचारि पिले सिंपल जिनस हमको लाम्बडा ही पचारि तो स्टेट 1 माने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दे देछि एटा ला ग्राउंड स्टेट एटा ला इनफाइनाइट ला एक्साइटेड स्टेट तले लाम्बडा केन भारिबो सिंपल जिनस रिडबर्ग फार्मूला पकेबो कोन ना 1 लाम्बडा इज इक्वल टू आर एंड आर माने कोन बिले गैस कांस्टेंट नो एठी होछि एटा रिडबर्ग कांस्टेंट एटा तमे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन करोछ रिडबर्ग कांस्टेंट एटा गैसीय स्टेट करना जे तमे गैस कांस्टेंट पकेबो 1 लाम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बारंबार मन रखिबो ये फार्मूला कोथि पे एप्लीकेबल जदि तुम लाम्बडा पचारि थिबो माने वेवलेंथ पचारि थिबो एवं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट रो वैल्यू दे देथिबो तले लाम्बडा माने वेवलेंथ तो तुम आराम से कैलकुलेशन करि परिबो तो r माने रिडबर्ग कांस्टेंट रो एठी हां r रो वैल्यू टा केते जदि जानि ना मन रखि दियो 1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स आउ एठी n1 माने केते बिले n1 हला 1 माने एटा ग्राउंड स्टेट n1 आउ n2 माने कोन एक्साइटेड स्टेट इंफिनिटी n2 रो वैल्यू ताले इंफिनिटी ताले पुट दी वैल्यू ए फार्मूला खाली वैल्यू पुट करियो एतरा किछ नै तो 1 बाय लैम्बडा केते हे गला r रो वैल्यू हला 1.097 into 10 to the power 7 एटा हे गला 1/1 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफिनिट रो स्क्वायर तो 1 बाय इनफिनिट रो स्क्वायर तो एटा हे जो केते 0 तो इक्वल टू 1.097 into 10 to the power 7 आ 1/1 रो स्क्वायर हे गला 1 तो 1 रो 0 फेले केते सही 1 ही हबो तो 1 बाय लैम्बडा रो वैल्यू बाहरला एति की मीटर सॉरी मीटर इनवर्स तो लैम्बडा रो वैल्यू बाहर करिवो केते उल्टी जीवो रिवर्स इजबो इनवर्स इजबो 1/1.097 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स तो मीटर इनवर्स ऊपर पळेले कोन हे गला मीटर हे गला क्लियर तो 1/1.097 याको जदि हम हरण गुणन करबा अप्रोक्सीमेटली आसीबा 9.1 into 10 to the power minus 8 मीटर रे आसीला कारण मीटर इनवर्स थिला ना ऊपर गले मीटर आसी गला तो 9.1 कोड देछि 9.1 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर देछि एटा तो सेंटीमीटर देछि माने एटा हबनी किंतु नानोमीटर वाला गोटा देछि हां 91 को जदि कन्वर्ट करबा गुण 10 एपटे गुणन करबा तले एटा 10 हरण हे जिवो 91 into 10 to the power minus 9 मीटर और 91 नानोमीटर तो आंसर जो पिले ऑप्शन डी सब बारंबार कहूँ ऑप्शन ए यूनिट को देखिबो नले पिला एट भाबले 9.1 बाहरला भाई ऑप्शन ए को बुले दी गइसे ए बळे प्रॉब्लम हुए जनरल हेतमें टिके माइंड को स्थिर रखिबो क्वेश्चन नंबर 6 द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल डी ब्रोगली वेवलेंथ माने डी ब्रोगली इक्वेशन ही पड़िबो माने लैम्बडा पड़िबो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम तो मास दे देला पिले कोन 60 ग्राम विथ ए वेलोसिटी दे देला पिले केते 10 मीटर पर सेकंड बारंबार तुमको कहिछि जतले फार्मूला रे वैल्यू पुट करूछो यूनिट को चेक करबो ठीक अछि ना नहीं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ रो फार्मूला कोन h और v ए जो m और v देथिले लैम्बडा इज इक्वल टू कोन h/mv तो मास टा कोथि रहया दरकार बारंबार कहूछि डी ब्रोगली वेवलेंथ रे मास टा किलोग्राम रहया दरकार किंतु एटी ग्राम रे देछि तले 1 किलोग्राम को कन्वर्ट कर केते हिजिबो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कले 1000 हरा जाए तो 60 into 10 to the power -3 kg हिजिबो एटा जो पर्यंत यूनिट कन्वर्सन ठीक न रखिछ फार्मूला रे वैल्यू पुट कले आंसर भूल ही बाहरिबो तो एटा को सबले मुंडर ध्यान रखिबो तो h रो वैल्यू पिला केते एटा तो प्लास कांस्टेंट 6.6 into 10 to the power -34 मास केते भरला हमर 60 into 10 to the power -3 m वेलोसिटी रो यूनिट मीटर पर सेकंड ठीक अछि तो एटा 10 पके देले तमे एटी बसी कि गुणन हरण करबा आवश्यक नाही काहे कि ना एटी देखो ऑप्शन को भी अनौथिबो साइड रे ऑप्शन रे कि डेसिमल वैल्यू into 10 to the माइनस एमती फॉर्मेट रे नाही ता माने एठी हम एमिति कर परिबा 6.6 into 10 to the -34 एटा केमति लिख परिबा 6 into 10 to the power -2 into 10 काहे कि लिखि परिया काहे कि मु एमति लिखिली बिकॉज़ एटा को मु काटी देई परिबी अप्रोक्सीमेटली एटा को 1 तो निया जीवो ना अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली तो 1 नो 1 तो निया जीवो कारण एपटे डेसिमल रो वैल्यू देइनी तो एटा 1 हे गेला एटा गेला 10 to the -34 डिवाइडेड बाय 10 to the power -1 तो 10 to the power -34 + 1 दैट इज 10 to the power -33 भटा किन आंसर वाला तो आंसर ए जो हमर ऑप्शन है तुम कोन करथांडो ना 6.60 रे बसी कि 6 हरि थांतो सेहि क्वेश्चन रो डाटा इमीडिएटली कलेक्ट करिवो इमीडिएटली कलेक्ट पर तांका भीतर रिलेशन वाला फार्मूला देखिवो फार्मूला रे सब यूनिट ठीक ठाक अछि ना नहीं चेक करिवो देन आंसर जहा बारिवो ऑप्शन को अनने की बाहर करिवो क्लियर क्वेश्चन नंबर 7 an ion Mna+ Mna+ माने +1 की +2 की +3 की +4 किछ भी पारे ए रो वैल्यू an ion Mna+ has the magnetic moment 4.9 bm
बीएम माने कौन बोमा नाई बोर मैग्नेटन एटा होची मैग्नेटिक मोमेंट रो यूनिट जमते डिस्टेंस रो यूनिट अछि सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ए भलिया सेंती मैग्नेटिक मोमेंट रो यूनिट मध्ये थाय पिले दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन आउ मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन करियर फार्मूला कोन ना n * n+2 रो होल रूट ओवर आ यूनिट होची bm n टा कोन ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पाखरे केतेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ताको ही कहा जाय द वैल्यू ऑफ n तो मैग्नेटिक मोमेंट रे केते दे देछि ना n * n+2 रो रूट ओवर इज इक्वल टू केते दे देछि पिले 4.9 bm मु एटी दीटा वे कहूँ पिला माने कौन करवा उचित आउ किछि पिला कौन करिवे सेटा भी कहि दोछि पिला माने कौन करिवे ना एटी n रो वैल्यू बाहर करिवे से पचारछि द वैल्यू ऑफ a तो हम बाहर करिया केते सेटा पछ कथा किंतु आगो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाहर कले सिना सेटा बाहर करिया बुझी परछ ना नहीं तो एटी देखो किछि पिला कौन करिवे ना बोथ साइड स्क्वायर करिवे बसी जे एटा हेगला स्क्वायर कले n * n+2 एटा हला 4.9 रो स्क्वायर माने कौन एटा करबा दरकार न किंतु किछि पिला डायरेक्टली कौन करिवे सेटा कहूची एटा हेगला n² + 2n एटा हेगला 4. माने 49 रो स्क्वायर 2401 माने 24.01 ताले n² + 2n - 24.01 = 0 एटा गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसिला बसिक पुनी -b + -b² - 4 रूट ओवर 2 पके की n रो वैल्यू बार कर दैट इज टाइम टेकिंग एई प्रोसेस को फॉलो करिवो नाही तो शॉर्टकट प्रोसेस केमिति तमे बाहर करिवो मैग्नेटिक मोमेंट केस रे सिंपल जिंस जदि n एटी देख मुहे बाहर कर परिवो एटी n रो वैल्यू जदि 1 नउचो ताले 1 * 3 एटा होची √3 रो वैल्यू केबे भी एते होबनी जे 4.9 होबनी कारण 1.732 आसीबो जदि एटी n रो वैल्यू 2 पकोचो 2 पकेले 2 * 4 √6 भी 6 रो रूट ओवर केबे भी 4.9 होबो कि होबनी कारण यार स्क्वायर देखो √6 रो माले के 3 3 9 2 2 पॉइंट समथिंग आसीबो n रो वैल्यू जदि 3 पकोचो तले 3 * 5 √15 माने 3 पॉइंट समथिंग आसीबो काहे कि कारण √16 पर आउची 4 √16 जदि 4 √15 3 पॉइंट समथिंग आसीबोनी सेंदी n वैल्यू जदि 4 पकेलो तो 4 * 6 √24 हां एटा ही आसीबो 4 पॉइंट समथिंग कारण √25 होची 5 तो √24 केते 4 पॉइंट समथिंग हो तो एटी n रो मूल्य धरा पड़ी गला केते 4 भटे किने जानिबो n रो वैल्यू 4 मु एटी प्रोसेस रे बुझौतली बेली गोटे गोटे करी देखैली तमे मुहे में व्यवहार कर परियो 4.9 रो स्क्वायर केते अप्रोक्सीमेटली 25 रो पाखा पाखी बुझ परछ ना नै से अनुसार तमे जानि परिबो जे n रो वैल्यू एठी 4 ता माने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 तो एबे देखिबा mna+ को केस रे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 रहउची mn+3 ना mn+2 ना mn+4 ना mn+5 मैंगनीज रे एटॉमिक नंबर केते स्कैंडियम तापर टाइटेनियम तापर वैनेडियम तापर क्रोमियम तापर मैंगनीज ये सर नो तो एटॉमिक नंबर केते 21 22 23 24 25 डी ब्लॉक रो सब एलिमेंट मान कर नाम मन अछि ना एटॉमिक नंबर मन के दरकार मिनिमम तो 30 पर्यंत दरकार आउ तापर मन रख न रख सेटा किछि दरकार नै किंतु मिनिमम एटॉमिक नंबर 30 मन रखिया आवश्यक मैंगनीज एटॉमिक केते 25 लिखा जे केंति पिले आर्गन 18 3d5 4s2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमर केतरा दरकार पिले 4टा 3d5 रो स्ट्रक्चर केमिति कर दोछि देखि दियो 1 2 3 4 and 5 4s2 रो फिगर कोन 1 2 या ना नहीं तुमको 4टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दरकार माने कोन एटा दरकार तो को मन को रिलीज होबा पड़िबो याकू भी रिलीज होबा पड़िबो ए दी जन को भी रिलीज होबा पड़िबो ये सर नो ताले टोटल केतरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होबो 3टा ताले मैंगनीज रो प्लस ए मैंगनीज को स्टेट रे थले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4टा बाहरुची mn+3 रे तो आंसर इज कोन ए रो वैल्यू एठी 3 हे गला ए रो वैल्यू केते हे गला एठी 3 कोडा गला कळा 3 बुझी गला क्वेश्चन नंबर 8 जदि खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या पचार थांता तले आंसर हेता ना कोन 4 किंतु से पचारची mn+a माने को स्टेट रे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4टा रहइबो तो आंसर कोन हिजिबो हमर mn रो +3 स्टेट रे एतरु दुटा इलेक्ट्रॉन जिवो 4s रु एतरु 3d रु गोटे जिवो बुझी पाला ना बुझ पाला नहीं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 question 6 coach 8 the first emission line for Balmer series the first emission line for the Balmer series for hydrogen spectrum has the wave number equal to कौन से कहूची
बॉल्मर सीरीज रो फास्ट एमिशन लाइन रो वेव नंबर कौन हम पिला माने वेव नंबर माने कौन आग लैम्बडा रो रेसिप्रोकल को हम कहू वेव नंबर जाको न्यू बार को जाए इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा तो यार फॉर्मूला कौन एक्जेक्टली जस्ट टिके पूर्व ये वाले फॉर्मूला गोटे करैथिली रिवर कांस्टेंट इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर ये सर नो तो बॉल्मर सीरीज जेहेतु पिला माने देई देइची तो एटी n1 रो वैल्यू केते हिजिवो 2 एंड n2 रो वैल्यू केते हिजिवो पिले 3 बॉल्मर पास्टियन ब्रैकेट समस्तंकर इनिशियल और फाइनल ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड से तो मन रखियो पड़िबो सेतरे केही किछ कर परिबेनी ओके तो आर एठी आरएच रो वैल्यू मु पुट करिबिनी काहे की बिकॉज़ मु ऑप्शन कोन नै ऑप्शन रे ऑलरेडी आरएच रो वैल्यू देई माने सेमती आरएच ऊपर ही अछि तो आरएच काई पकेबी टाइमलेस ए जो टाइम लॉस हबो तो एठी केते हिजिवो न्यू बार माने फ्रीक्वेंसी ए वेव नंबर ना आरएच को आरएच रखी देली सेमती एटा गेल 1/2 रो स्क्वायर एटा गेल 1/3 रो स्क्वायर इज इक्वल टू आरएच दैट इज 1/4 माइनस 1/9 एंड याकू जदि हमें सॉल्व करिया लॉस को गला केते 36 36 रे 9 माइनस 4 तो 5/36 आरएच 5 आरएच बाय 36 आंसर विल बी ऑप्शन डी क्लियर क्वेश्चन नंबर 9 इन BrF3 मॉलिक्यूल BrF3 माने ब्रोमीन मझरे थिबो 3 बडे 3टा फ्लोरीन थिबे द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज अरे भाई इक्विटोरियल पोजीशन कोन पिला माने तमे समस्त VSEPR थ्योरी पढिचो VSEPR थ्योरी माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से कौन कहूला जे कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल रो शेप ज्योमेट्री डिटरमाइन करिया पे तीनटा जिंस प्रभाव पकाए गोटे होची लोन पेयर रिपल्सन आ गोटे होची लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आ गोटे होची पिला माने बॉन्ड पेयर रिपल्सन ए तीन जनकर रिपल्सन रो इफेक्टिव वैल्यू ही डिटरमाइन करे जे गोटे मॉलिक्यूल रो शेप और ज्योमेट्री कौन हबो आ सब एटा भी मन रखियो जे लोन पेयर रिपल्सन सबुटु अधिक ता ठारू टिके कम होची लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिलेशन ए रिपल्सन तापर होची बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओके सी कहिला BrF3 मॉलिक्यूल टा इक्विटोरियल पोजीशन पुनी एक्सियल पोजीशन कोन हुए गोट एटा होची सपोज भाबिना गोटे प्लेन मान ताको बुझा पे सपोज मु कहि दउ सेटा A4 साइज पेपर रो ठीक मझे गोटे कणा करी गोटे खड़िका काठीटे पुरै दियो जो खड़िका रहिला दैट इज एक्सियल पोजीशन मन रखिबो जो खड़िका रहिला ऊपर जो खड़िका पड़ाला ऊपर गोटे तळे गोटे पोर्शन रहला दैट इज एक्सियल पोजीशन और एक्सियल बॉन्ड आ से प्लेन रे से समतल रे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हबो जेतरा भी हो तीनटा हो चारटा हो जहा भी हबो ताको हम को इक्विटोरियल पोजीशन जानि पले इक्विटोरियल पोजीशन आ कोन एक्सियल पोजीशन कोन तो ये को मॉलिक्यूल विषय धारणा दिया जाइए क्वेश्चन रे BrF3 विषय तो Br माने कौन हालोजन ग्रुप 17 एलिमेंट माने वैलेंस शेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन थिबो 7 इलेक्ट्रॉन थिबो तो ये ब्रोमीन रखी दउची BrF4 बाला रे लिखि देली F3 तो एटा को टाइप रो कंपाउंड AB3 टाइप रो कंपाउंड सेंट्रल एटम A तीनटा सराउंडिंग एटम अछि B प्लस लोन पेयर केतरा थिबो ब्रोमीन रो वैलेंस शेल 7 इलेक्ट्रॉन अछि ना 7 रो तीनटा फ्लोरीन को गोटे गोटे अर्थात तीनटा शेयर कर दिला और बळला केतरा चारटा माने दुईटा लोन पेयर यस और नो ताले एटा को स्ट्रक्चर रो आसीथिबो AB5 स्ट्रक्चर रो आसीथिबो आ AB5 रो स्ट्रक्चर कोन तमे भलो भाबरे जानिछो जदि जानि ना मन पकई दउछि जदि भी जानि ना टेंशन नाही एई भलिया गोटे त्रिभुज तयारी हेई थाए गोटे समतल रे एई प्लेन जो कथा कहनो दिली कि ए प्लेन रे गोटे त्रिभुज फॉर्मेशन हेतिबो आ ऊपर गोटे खड़िका काठी फोड़ा हेतिबो तळे गोटे खड़िका काठी फोड़ा हेतिबो एटा होची एक्सियल ये इक्विटोरियल क्लियर तो सी क्वेश्चन रे पचाला जो BrF3 रो लोन पेयर केतरा लोन पेयर एठी अछि BrF3 रो देखो दीटा लोन पेयर धरा पड़ला से दीटा लोन पेयर को हमें कोठी रखिबा एक्सियल रे रखिबा और इक्विटोरियल रखिबा सेटा होची क्वेश्चन से किंतु ऑलरेडी भी दे दी इक्विटोरियल रे रखिया पे काहे कि सेटा में जानिबा पिला माने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर भितर दुष्ट किए से लोन पेयर हला दुष्ट बॉन्ड पेयर ता तुलना टिके कम दुष्ट माने शांत बोली कहि परिबा लोन पेयर ता काहे कि दुष्ट एठी ऑलरेडी प्रमाण करी देखै दैछि लोन पेयर ता सबुटु अधिक रिपल्सन करबा माने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से बढ़ेबो आ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जते बढ़ेबो मॉलिक्यूल जते अनस्टेबल हबो तार शेप एंड ज्योमेट्री डिटरमाइन करबा संभवपर होबनी सेति में लोन पेयर ता जेतु दुष्ट सेंट्रल एटम सब बेले चाहिबो मो दुष्ट प्लेटा को जेते दूरे रे रखिबी सेते घरे शांतिटा बजाय रहिबो
কিন্তু বন্ড পেয়ারটা যেতে পাখে রইলে কিছু টেনশন নাই। লোন পেয়ারটা যেহেতু বন্ড পেয়ারଠୁ বেশি দুষ্ট ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করুଛି তাକୁ ସବୁବେଳେ কোଉଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୂରରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୂରରେ ରଖିବା ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଅଧିକ ହଉଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଲୋନ୍ ପେୟାରକୁ ରଖିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପଲସନଟା କମ୍ ହେବ। ରିପଲସନ ଯେତେ କମ୍ ହେବ ସେତେ ଫିକ୍ସଡ ଜିଓମେଟ୍ରି ଅର ସେପ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆକ୍ସିଆଲ ଆଉ ଇକ୍ୱିଟୋରିଆଲରେ କୋଉଠି ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଧିକ କୋଉଠି ବଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ କମ୍। ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ପିଲେ जो इक्विटोरियल बॉन्ड कथा कही इक्विटोरियल तीनटा बॉन्ड अच्छी तीनटा बॉन्ड भितर बॉन्ड एंगल केते पिले 120 डिग्री 120 डिग्री कारण टोटल एंगल 360 ना तो इच बॉन्ड एंगल केते 120 तो इक्विटोरियल रे बॉन्ड एंगल पहले 120 किंतु जो एक्सियल बॉन्ड से प्लेन प्रति परपेंडिकुलर थिबो माने ये केते डिग्री एंगल करथिबो 90 एबे तुम जानि पारुथिबो जे बॉन्ड एंगल अधिक कोठी इक्विटोरियल रे बॉन्ड एंगल अधिक अच्छी माने 120 डिग्री अच्छी से दुष्ट को अधिक बॉन्ड एंगल रखिले दुष्टामी से कम करिवो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कम करिवो त माने सेफ डिटरमाइन करबा संभव हो से दुष्ट को अधिक डिस्टेंस रे रखिबा अधिक डिस्टेंस माने अधिक बॉन्ड एंगल आ जेतु इक्विटोरियल रे बॉन्ड एंगल रहउची अधिक तो सेत में हमको कोन करे पड़े इक्विटोरियल रे ही रखा जिवो काहे कि इक्विटोरियल रखाला बुझी पाइला एबे इक्विटोरियल रे रहिले से केवल लोन पे रिपल्सन करिवो ना लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन करिवो तो बीआरएफ3 स्ट्रक्चर करिया पे पड़ी सेत में बीआर एला एफ ऊपर गोटे एफ तले गोटे एफ आ लोन पेयर तो दीटा एमिति रहिबे एठी गोटे लोन पेयर देखिला पिले एई माने गोटे प्लेन रे अछंती एई माने गोटे प्लेन रे अछंती टिके भल से देखो जो दीटा लोन पेयर रहिले से परस्पर भीतर रिपल्सन हेबे ये सर नो लोन पेयर रिपल्सन ता सह एई जो इक्विटोरियल रे जो अछि हमर लोन पेयर सेटा फ्लोरीन सह माने बॉन्ड पे रिपल्सन भी करिवो तो माने लोन पेयर भी रिपल्सन हबो आ बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन तो सबले हबो तो सेई दीटा वैल्यू को मिनिमाइज करिया पई इक्विटोरियल पोजीशन रे रखा गला क्लियर कारण दुष्ट को दूर तो रखिया पड़िबो ना। क्वेश्चन नंबर 10 द बॉन्ड ऑर्डर इन NO रो बॉन्ड ऑर्डर दे देला 2.5 आउ NO प्लस रो बॉन्ड ऑर्डर दे देला 3 व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस टू स्पेसीज देखो चारटा का क्वेश्चन भटक किने कोन देखाउची बॉन्ड लेंथ बॉन्ड केमिति क्वेश्चन को इजीली करिवो एई बळे होची कांसेप्चुअल क्वेश्चन एगुडा सुन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन नुह ना न्यूमेरिकल मसी कैलकुलेशन करिवो किंतु एटा कांसेप्चुअल क्वेश्चन अब बारंबार तुमको कहूची पिला कांसेप्चुअल क्वेश्चन 10 रु 12 सेकंड मैक्सिमम 10 रु 12 सेकंड रे तुमको सारियो पड़िवो डाटा को इमीडिएटली कैच आउट करिवो माने क्वेश्चन पढिबो तापर बसी डाटा लिखिबो नुह क्वेश्चन पढ़ा सह डाटा एमती लिखा चलती बॉन्ड ऑर्डर एनो दे दीची 2.5 एनो प्लस दे दीची 3 तो किंतु बॉन्ड लेंथ सह कंपैरिजन पचारछि बॉन्ड ऑर्डर दे दीची बॉन्ड लेंथ सह रिलेशन तो बॉन्ड ऑर्डर सह बॉन्ड लेंथ रिलेशन कोन ना बॉन्ड ऑर्डर जत्ते बढ़िबो बॉन्ड लेंथ सेते कमिबो एटा समस्त जानछन्ती बॉन्ड ऑर्डर माने कोन जदि जानि ना सेटा कहि दोछि बुझिया पे बॉन्ड ऑर्डर माने होछि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड संख्या जिते बढ़े बॉन्ड लेंथ से कम जमी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भितर ये देख एटी हूँ कौन बॉन्ड ऑर्डर अधिक आ ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर अधिक माने बॉन्ड लेंथ भी कम सेमती तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ भितर रिलेशन कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो भटक किने जानिबा यार बॉन्ड यार एटा हूँ बॉन्ड ऑर्डर देइतला हां तो बॉन्ड लेंथ कार कम हबो यार एनो रो नाली कोडा गला हां बॉन्ड लेंथ कार कम हबो जार बॉन्ड ऑर्डर अधिक बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस इज लेस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO सॉरी बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज लेस बॉन्ड लेंथ कोटा ऑप्शन रहबो ताले देखि दे को दिस वन ऑप्शन बी इज आंसर बॉन्ड लेंथ ऑफ NO माने यार ग्रेटर रहइबो यार लेस रहइबो कोन बॉन्ड लेंथ रा किंतु आ गोटे फॉर्मूला मध्ये कहि दोछि जोटा चारटा के जिंस पय दरकार अलगा टाइप रे भी क्वेश्चन आसी पारे जेंति कि बॉन्ड ऑर्डर सह बॉन्ड लेंथ आमर है कौन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किंतु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा सह हबो ना बॉन्ड स्ट्रेंथ सह हबो एंड बॉन्ड एनर्जी सह मध्ये हबो ए चारटा रिलेशन वाला फार्मूला टा मन रखि देथिबो अलगा टाइप रो क्वेश्चन आसले मध्ये करि परियो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 मन को बारंबार तुम कहूची कांसेप्चुअल क्वेश्चन माने 10 रु 12 सेकंड नथिंग ताठू अधिक नेले भाई तमे क्वेश्चन ताल प्रैक्टिस करिनो सेही बळे तुमको प्रैक्टिस करिवार अछि। क्वेश्चन नंबर 11 identify the correct order of solubility of Na2S CuS and ZnS कौन पचार पिले solubility द्रवणीयतार ऑर्डर यार इकन गोटे कुनी कांसेप्ट कहितली आगु ए बळे क्वेश्चन करैछि मन पकई दोछि किछ असुविधा नै
आयोनिक क्यारेक्टर जिते अधिक हम क्वेश्चन भी अलरेडी कर आयोनिक क्यारेक्टर जिते अधिक हम से जल्दी से सल्यूबल होकर आयन प्रड्यूस कर तो यहाँ अच्छे भितर रिलेसन आयोनिक क्यारेक्टर जिते अधिक सल्यूबिलिटी सेते अधिक तो ये कपर जिंक आउ सोडियम कौन तीन जन तो सल्फाइड देना ना तो सोडियम कपर आउ जिंक भितर कंपेरिजन कर सबुठ अधिक आयोनिक किए से माने आयोनिक क्यारेक्टर ऑर्डर कौन हम डेफिनेटली सोडियम सल्फाइड कहीं ना या भितर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसटा बहुत अधिक तापर हम किए कपर एवं डाउट आसूची कपर सल्फाइड हम ना जिंक सल्फाइड हम यहाँ हूँ भेरी भेरी इंपोर्टाट ये तुम कन्फ्यूजन आसवा निहाती थय पिला माने आमे जानिचे मने पकेदवा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होइतिला जिंक सह कपर सल्फेट से जिंक कपर को डिस्प्लेस कर पारुला ना नहीं कहीं ना जिंक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर अधिक माने या भितर थिबा डिफरेंस माने इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस बहुत अधिक ताले सेकंड पोजीशन में किए रहइबो जेडएनएस तापर सीएस सिंपल जिंस माने गोटिए फंडा रो केमति आ गोटे फंडा बाहर करछो क्वेश्चन आंसर न समस्त कौन घोषब कि बसिकी जे कपर जिंक ठारू इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अधिक जदि मन ना केमी बाहर कर ना आम जानी ना जिंकटा कपर को डिस्प्लेस करें और जिंक कपर को डिस्प्लेस करें मैंने जिंक अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्लियर तो आयोनिक कैरेक्टर ऑर्डर जहाँ सल्यूबिलिटी भी पिला माने ऑर्डर से हम कौन हो सेम Na2S ZnS एंड CS तो आंसर कहाँ से मैच करुच्ची ऑप्शन डी तो आंसर हो ऑप्शन D. Question number 12. Amongst the H2O, H2S, H2SE and H2T कौन कॉमन देखुचे ना सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगी खाली ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एगुड़ा अलग है मैंने समस्त ग्रुप 16 एलिमेंट गोटे ग्रुप रे तलू तल होगी अच्छा ये तुम जान से पचारा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहार हम और कहीं समस्ते जानते जे तलू तलू आसिले साइज कौन हुए बढ़ी बढ़ी जाए क्लियर तो बॉइलिंग पॉइंट जनरल कंडीशन रे कौन हुए ना साइज जेते बड़ बॉइलिंग पॉइंट सेते अधिक यहाँ समस्त जानते जिते साइज बड़ हम बॉइलिंग पॉइंट सेते अधिक हम जनरली अलग ग्रुप अलग ग्रुप मेंबर्स यहाँ रूलटा आप्लिकेबल किंतु यही ग्रुप माने ग्रुप 16 रे गोटे एक्सेप्शनल देखा जाए ये छोट अच्छी देख ऑक्सीजन सबुठ छोट अच्छी तार बॉइलिंग पॉइंट सबुठ कम हवा कथा बॉइलिंग पॉइंट सबुठ कम हवा कथा किंतु यार अल्टरनेटिव कौन जे बॉइलिंग पॉइंट सबुठ अधिक हो जाए एबे क्वेश्चन होची कहीं अरे जार यार तो मास बहुत कम अच्छी यार साइज भी बहुत छोट ताले बॉइलिंग पॉइंट तो कम हवा कथा यार बॉइलिंग पॉइंट सबुठ अधिक है कहीं बॉइलिंग पॉइंट अधिक कहार हुए जोटी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थाए तो हाइड्रोजन भितर एमती कौ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अच्छी कि हाँ अच्छी परा ऑक्सीजन भितर ऑक्सीजन भितर कौ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अच्छी कि अच्छी परा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी जोटा कि यार नाई कि यार नाई तो H2O मॉलिक्यूल तो गुड़ा ये थांती हाइड्रोजन बॉन्डिंग करिकी तो एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हवा द्वारा तांकर स्टेबिलिटी मध्य एक्स्ट्रा बढ़ी जाए जोटा कि एते सल्फर कि सेलेनियम कि टेलुरियम रे हो पारे तो से यार स्टेबिलिटी अधिक हवा जो बॉइलिंग पॉइंट सबुठ कम हवा बदल में सबुठ अधिक हो जाए तो आंसर हो पे कौन H2O एक्सेप्शनल केस बोली क्वेश्चन दिया किंतु अदर ग्रुप ए रूल इज एप्लिकेबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओके तो पे क्वेश्चन नंबर 13 ने कौन देला द एलिमेंट व्हिच इज नॉट रेडियो एक्टिव किए रेडियो एक्टिव नुह ता पूर्व आमको जाना पड़ो जे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माने कौन जी कि हार्मफुल रेडिएशंस अनवरत भाव में रेडिएट करूँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आमर प्रिडिक्टेबल पे जो मानकर आटमिक नंबर एटीएम नंबर नु आटमिक नंबर 82 रु अधिक मन रखिए टर्मटा जो एलिमेंट्स मानकर आटमिक नंबर 82 रु अधिक जनरली से आम कहीपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो एबे जो चारिटा मौलिक रहा से भर कौ मानकर 82 रु कम कौ मैंने 82 रु अधिक जानीदे आमर आंसरटा मिल जाए तो फास्ट है पिला माने फ्रांसियम हूँ ग्रुप 1 एलिमेंट जार आटमिक नंबर के पिले 87 यूरानियम थोरियम एगुड़ा आणविक विकरण करथांती एमान को कह यूरानियम आटमिक नंबर हो 92 आरबी रुबिडियम तार आटमिक नंबर पिला माने 37 एंड रेडियम तार आटमिक नंबर पिला माने 88 तो पिला माने एई जो तीनटा रहिला 87 देन 88 एंड 92 एमाने ग्रेटर देन 82 अच्छा माने एमाने रेडियो एक्टिव एलिमेंट किंतु किए हेनी आटमिक नंबर
37 जोटा कि रुबिडियम जोटा कि 82 रु कम अच्छी तो सेटा रेडियोएक्टिव एलिमेंट हम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप गोटे ग्रुप मौलिक मानकर वैलेंसीज बा योज्यता द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्मड बाय टीन एंड फ्लोराइड टीन माने एसएन फ्लोराइड माने फ्लोरीन एमान भीतर जब बॉन्ड हम जदि आम ग्रुप्र वैलेंसी को कनसेंट्रेशन को नबा ताले कौन हो पार तो पे आम जाने एसएन माने टीन दी प्रकार वैलेंसी शो करे फर्स्ट वन इज योर +2 एंड सेकेंड वन इज योर +4 आ फ्लोरीन तो वैलेंसी तुम +1 -1 ही जान तो एसएन जो एफ संगे रिएक्शन कर आइदर एसएन F2 प्रोड्यूस कर अदर एसएन F4 प्रोड्यूस कर कहीं ना यार वैलेंसी या तले लिखा जाए यार वैलेंसी या तले लिखा जाए जान सेमती एठी भी सेमती एठी जदि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा ताले एसएन F2 हम जदि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ताले एसएन F4 शो कर क्लियर तो ये जोटा देइथिबा सेटा हम आंसर तो ऑप्शन देछि हमर एसएन F4 तो आंसर इज योर एसएन F4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट माने कोन पिला माने हमर टोटल प्रेडिक्टेबल रे चारिटा ब्लॉक अछि गोटे S ब्लॉक P ब्लॉक D ब्लॉक एंड A ब्लॉक एथिरु जनरली S ब्लॉक एलिमेंट्स माने एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स माने ग्रुप नंबर 1 2 एंड 2 एंड एटाला 13 14 15 16 17 S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट माने अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करी थांती मानी थांती तांकर आज्ञाधीन छात्र अबाउ प्रिंसिपल को आज्ञाधीन छात्र को माने ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहीं ना अबाउ प्रिंसिपल रे जेमिति लास्ट माने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स अनुसार ही इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करा जाए सही ऑर्डर रे ही इलेक्ट्रॉन माने फुलफिल हुअନ୍ତି एक्स आउ पी हमर ब्लॉक रो एलिमेंट्स माने किंतु डी आउ एफ ब्लॉक रो एलिमेंट्स मान कथा जदि कहबा से माने टिके दुष्टामी करती अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करती नहीं कहीं फॉलो करती बिकज एमानकर जो लास्ट इलेक्ट्रॉनटा डी सब सेलटा वैलेंस सेल रे एंट्री करबा बदल रे पेनल्टीमेट सेल रे एंट्री करे एंड एफ सेल हमर एफ ब्लॉक कथा जदि कहबा एफ ब्लॉक रो एलिमेंट्स माने लास्ट इलेक्ट्रॉन को एंट्री करे ना एंटी पेनल्टीमेट सेल रे किंतु जदि आम एस एंड पी ब्लॉक कथा कहबा एमानकर लास्ट इलेक्ट्रॉनटा सब वैलेंस सेल रे ही एंट्री करे सेति पे मु कहे जे माने अबाउ प्रिंसिपल आज्ञाधीन छात्र एमाने परम दुष्ट तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स माने जो माने अबाउ को नियम को अबाउ को प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती बुझाती तो सेति एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स मान को कह जीव पिला माने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दैट मीन्स आंसर विल बी योर ऑप्शन बी। ओके क्वेश्चन नंबर 16 अमंग द फॉलोइंग द लोएस्ट डिग्री सबुठु कम परिमाण लोएस्ट डिग्री कहार कम परिमाण ना पारामैग्नेटिज्म परिमाण कौटी कम हम पर मोल ऑफ द कंपाउंड आट 298 केल्विन पिला माने एते सब गप लिखिला जो पर मोल ऑफ द कंपाउंड 298 केल्विन ये सब किछि गप माने तमरो अटेंशन टाकू केवल वी करिया पई किंतु हमर जानिचे पारामैग्नेटिज्म पई कोन दरकार पिला माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ लोएस्ट डिग्री माने कोन जहा पाखरे सबुठु कम थिबो जहाँ पाखे सबुठु कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी सी ही शो कर लोएस्ट डिग्री ऑफ पारामैग्नेटिज्म ये सर नो तुम समस्त चेक करदे MnSO4 CuSO4 FeSO4 NiSO4 सबुठी पे सल्फेटर वैलेंसी के -2 सल्फेट -2 सल्फेट -2 तमें एते अच्छी Mn+2 स्टेट रे कपर अच्छी +2 स्टेट रे आयरन भी अच्छी +2 स्टेट रे निकेल भी अच्छी +2 स्टेट रे समस्त कन्फिगरेशन बाहर करदे एंड चेक करदे मैंगानीज पे एटॉमिक नंबर कथ बारंबार तुम कही डी ब्लॉक रो सबू एलिमेंट मानकर एटॉमिक नंबर मन न रख पचे किंतु फास्ट पीरियड रो एलिमेंट्स मानकर नंबर मन रख माने 30 पर्यंत दरकार स्कैंडियम टाइटानियम भानाडियम क्रोमियम मैंगानीज आयरन कोबाल्ट निकेल कपर एंड जिंक एटॉमिक नंबर 21 रु 30 एति तो निहाती दरकार 1 रु 20 तो समस्त मन थिबो किंतु 30 है निहाती दरकार पिले 21 एटा 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 मन क्या पड़ो मैंगानीज पे मैंने देख मैंगानीज एटॉमिक नंबर के 25 तो ये याकू लिखा जाए कि आर्गन 18 3d5 4s2 किंतु से कही Mn2+ तो Mn2+ कन्फिगरेशन कौन हो यहाँ उड़ी तो आर्गन 18 3d5 माने केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी 1 2 3 4 एंड 5 ये मिला के 5टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एबे नेक्स्ट जीवा का पाखु कपर पाखु तो कपर रो एटॉमिक नंबर के 29 एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करे कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d10 4s1
3D9 4:2 हवा कथा किंतु एक्साइटेशन हुए स्टेबिलिटी मेंटेन करिया पई बढ़िया पई तो 3D10 4:1 हुए तो कपर +2 रो केते हिजिवो दुईटा इलेक्ट्रॉन पळेबो गोटे 4:1 रो पळेबो गोटे 3D रो पळेबो तले एटा 3D9 कॉन्फ़िगरेशन हिजिवो एंड 3D9 कॉन्फ़िगरेशन रे केतरा रेबो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एटा देखि परछो तमे गोटिए अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिला मात्र तापरे Fe2+ देखिबा आयरन पिला माने केते 26 माने कोन 3D6 4:2 आउ Fe2+ माने दुईटा इलेक्ट्रॉन पळैथिबो कोटरू 4:2 पळेबो खाली 3D6 रहइबो 3D6 माने केतरा अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6 चारिटा अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड लाइक दैट निकेल सिन वर्क निकेल एटॉमिक नंबर एट दे दीच 28 माने कोन 3D8 4:2 जदि 2+ कथा कहिबा तले ए दुईटा पळेबो 3D8 कॉन्फ़िगरेशन माने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एतरे दुईटा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिला तो सबटु कम अनपेड इलेक्ट्रॉन कोड रहिला हेटी 1 गोटे अछि Cu2+ केस रे तो जेते कम अनपेड इलेक्ट्रॉन सेते मैग्नेटिक मोमेंट कम मिलिबो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मध्ये सबटु कम रहइबो तो आंसर कोन होबो पिले Cu जोतरे अछि तो आंसर इज ऑप्शन बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 the equilibrium constant Kc for the reaction eta at room temperature T is एतिकी तो N2 plus O तीनटा का देखा पिले गैसियस मीडियम रे अछंती gives rise to 2NO रो Kc रो वैल्यू दे दिस केते 4 × 10⁻⁴ ओके से पचारला the Kc value for a equation को हबो माने NO gives rise to half N2 प्लस हाफ O2 जेतले एई भलिया यार केसी रो वैल्यू कौन हो बोली पचारछि जेतले पिला माने एई भलिया क्वेश्चन देथिबो ना ठीके भल से देखिबो एपटे रिया प्रोडक्ट साइड रे जी अछि NO एपटे रिएक्टेंट साइड रे सी NO अछि त माने रिवर्स तो कराइछि प्रथम जिंस तो याको जदि हम एई इक्वेशन को हम रिवर्स करि दबा ताले इक्वेशन ना कहबो देखो 2NO गिव्स राइज टू N2 + O2 हां कि ना आ जेते बेले रिएक्शन को रिवर्स करा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ता इनवर्स हो जाए ताले यार केसी रो वैल्यू कौन हिजिवो 1/4 × 10⁻⁴ एतिकी तो क्लियर हो गला किंतु एबे ए इक्वेशन रो ए इक्वेशन को आसीबा सहज डायरेक्टली तो एठी के आसी परिबानी ना तो सेइत में फास्ट काहे कि रिवर्स कले बिकॉज़ हम देखि परछे जे डाटा रे जोटा देइछि सेटा जोटा प्रोडक्ट साइड रे अछि हमर रिक्वायर्ड रे रिएक्टेंट साइड रे अछि तो सेथि पय बुझियला तो सेइत में रिवर्स कले तापर हम कोएफिशिएंट को चेक करबा एठी देखो 2NO अछि एठी NO अछि एठी N2 O2 माने कोएफिशिएंट 1 अछि एठी हाफ अछि ता माने एई टोटल इक्वेशन टारे जदि हम हाफ गुणीबा ताहाले जाई कि एटा पाइबा यस और नो टोटल इक्वेशन रे हाफ गुणिले जाई कि एटा में पाइबा एतिकी तो क्लियर हो गला ताले एठी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो प्रभाव कोन पड़िबो जदि कोनोसी गोटे इक्वेशन रे इक्वेशन कंप्लीटली हाफ गुणुच कि 2 गुणुच मनकर कोनोसी गोटे इक्वेशन अछि तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अछि के जदि से इक्वेशन में 2 गुणुचे ताले सेटा k रो स्क्वायर हे होछ जदि 3 गुणुचे ताले से k रो क्यू होछ जदि हाफ गुणिबा ताले कोन हिजबो k रो हाफ हिजबो क्लियर त माने नुवा केसी रो वैल्यू कोन हिजबो 1/4 × 10⁻⁴ रो हाफ पावर हाफ माने कोन होल रूट ओवर क्लियर तो याको हम एमिति लिख परिबा ना नहीं 1/4 × 10⁻⁴ टपुड पळेले +4 हे गला तो 10⁴ रो रूट ओवर केते 10⁻², 4 रूट ओवर होची 2 माने 100/2 आंसर विल बी 50 तो आंसर जोटे 50 दिछि सिटा जिवो आंसर ऑप्शन बी क्लियर गोटे इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिले सेही भलिया आ अलगा इक्वेशन दिले केमिति बाहर करबा जानि परलो क्वेश्चन नंबर 18 द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH केते दे CO2 CO दे दी एंड H2 इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन CO + H2 एटा लिखे दोची CO + H2 सॉरी 2H2 CO + 2H2 gives rise to CH3OH तो CH3OH रो केते दे दी 2 CO रो दे दी देखो 1 H2 रो दे दी देखो लास्ट वन 0.1 ए दे दी तो सी पचारिला रेस्पेक्टली अपने टेम्परेचर एतिकी सी कौन पचारा द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ CH3OH टू CO एंड H2 माने यार जदि इक्विलिब्रियम यार डाटा दे देला कंसंट्रेशन ए सॉरी प्रेशर डाटा पिला माने दे देला एटा ला डाटा बट क्वेश्चन रे पचारला कोन जदि डिकम्पोजिशन करा जीवो CH3OH रु CO आउ H2 को
देन केपी रो वैल्यू कौन हम प्रथम यार केपी रो वैल्यू बाहर करदेला आमर खेल खत्म कहीं ना यही इक्वेशन टाको रिभर्स करा जाई कि ही एटा बाहर कराई क्लियर तो यार आग केपी बाहर करदबा जेहेतु तीन टाक गैसियस फॉर्म अच्छी बारंबार तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केवल गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उपर डिपेंड करे प्राय पिला भूल कर दिखती सॉलिड लिक्विड को भी नहीं जाते जोटा कि भूल बारंबार कहूँ गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये जेहतु रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब जगह गैसियस फॉर्म अच्छी ताले प्रोडक्टर PCH3OH माने ऊपर रहिबो प्रोडक्ट तले रहिबो PCO इंटू PH2 पार्शियल प्रेशर पे H2 रॉ स्क्वायर स्क्वायर कहीं नेली बिकॉज ये कोएफिशिएंट जाता है सेटा पावर हो जाए हाँ कि ना तो ये ग्रीन कलर सॉल्व कर दूँ PCH3OH के 2 बाई PCO होला 1 एटा होला 0.1 रो स्क्वायर 0.1 रो स्क्वायर एक सरल करदे इट विल बी योर 2 एटा गला 1 को छाड़ी दियो 0.1 रो स्क्वायर माने एटा 1/10 हाँ कि ना 1/10 रो स्क्वायर केते 1/100 तो ऊपर को पड़ेला 100 ये केते गला 200 तो एई इक्वेशन पई देखो एई इक्वेशन पई हमर केपी बाहरला 200 ताले तार रिवर्स इक्वेशन पई का बारिबो जेतले हमर इक्वेशन टा रिवर्स हो जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह जाए इनवर्स हो जाए इनवर्स माने 1/200 हो जिवो और 1/200 देछि कि 1/200 देनी ताले ताको फ्रैक्शन बाहर करे पड़िबो जा लागिलानी हो तो एटा को लिख परिबा 1/2 गुणन 10 100 टा ऊपर को नेले एटा को 1/2 गुणन 1/100 माने 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2 1/2 को हमें कहि परिबा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 0.5 तो नहीं बट 5 अच्छी 5 अच्छी माने या जब 5 कन्वर्ट करवा माने 10 गुणिले माने 10 हरिया को पड़ो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 तो आंसर हो ऑप्शन डी क्लियर क्वेश्चन नंबर 19 नंबर 19 ने कहदेला del G0 फॉर द रिएक्शन x plus y gives rise to z x plus y gives rise to z रो del G नॉट रो वैल्यू दे दिला -4.606 किलो कैलोरी तो पचारला कोन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माने कोन केसी रो वैल्यू पचारला आ एठी हमको कोन करे पड़िबो del G और केसी रो रिलेशन ता ही लिखिया पे पड़िबो तो del G नॉट इक्वल टू कोन -2.303 RT log केसी तुमको बारंबार कही जिते भी फर्मुला तुम यूज कर कौन टा चेक कर समस्त यूनिट ठीक ठाक मुझे पकाऊँ ना नहीं चेक कर ना आंसर भूल बाहर कर बारंबार यहाँ कहूँ सब ये प्रोब्लेम पिला बहुत थर भूल करके आसती तो ये del G वैल्यू केते देदेला देख तार वैल्यू पकईदेवा -4.606 किलो कैलोरी तो इक्वल टू -2.3030 रहा किंतु आर आसीगला गैस कांस्टेंट ये गैस कांस्टेंट वैल्यू कोटा पकेबी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पकेबी ना 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पकेबी ना 0.0821 लिटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पकेबी एटा ही इंपोर्टेंट एटी ही पिला माने भूल करके आसंती पिला माने ये देख यूनिट कौतरे देछि एपटे कैलोरी रे देछि तो कैलोरी वाला यूनिट कोटा एडी वैल्यूटा होछि कैलोरी वाला वैल्यू तो मत यहीटा ही पुट कर अच्छी या छाड़ी जब बाकी दुटा वैल्यू पुट कर आंसर रंग हो ओके तो आर वैल्यू के पकेबी पिले 1.987 तो 1.987 को मैं अप्रोक्सीमेटली 2 भी नहीं पारि कहीं 2 नौ तार भी रिजन कौन कहीं 1.987 नेलिनी मु बिकज ये देख एते 2 गुणी ले या संगे सामान हो तो से 1.987 बदले मुझे 2 पुट कली तो यहीटा भी टे माइंड स्ट्राइक करा दरकार जे केमिति मोर जो कैलकुलेशन बस जल्दी इजिली सॉल्व हो पार्थिव टेम्परेचर केते टेम्परेचर ये देख दे 227 डिग्री सेल्सियस बट बारंबार तुमको कही न्यूमेरिकल रे जतले गैस स्टेट रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आसीबो कि हमर एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग रिगार्डिंग क्वेश्चन आसीबो टेम्परेचर सब केल्विन स्केल निया जीवो तो 227 रो 223 रे मिसई दियो केते जीवो 500 केल्विन तो मल्टीप्लाइड बाय 500 इनटू केसी क्लियर तो एटी देख प्ले कोन हला कोटा कोन कटि कटि जाउची एटी कैलोरी एटी किलो कैलोरी देछि तो एको कैलोरी को कन्वर्ट करे पड़ियो काहे कि ना एटी कैलोरी देछि तो -4.606 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी किलो कैलोरी थिला कैलोरी को कन्वर्ट कली माने 1000 गुणिली इज इक्वल टू -2.3 एटा गुणन हो गला केते हो गला एपट बाहरी गला -4.606 एटा एति की गुणी देली हला एति की गुणी के 4.606 कर देली मल्टीप्लाइड बाय 500 केसी यस नो तो एपटे देख टिके भल से देख ये भरा भर आंसर बाहर -4.606 -4.606 बोथ साइड कटिगला तो केसी इंटू 500 इज इक्वल टू एपटे 10 टू द 3 माने केते 1000
implies that sorry log kc भूली जाइए log लिखिया को log एटा होची log kc into 500 is equal to 1000 तो log kc रो वैल्यू केते गला 1000 बाई 500 त माने log kc रो वैल्यू हो गला 2 किंतु log kc रो वैल्यू हमको दरकार नहीं हमको kc रो वैल्यू दरकार तो kc is equal to anti log 2 तो हमको anti log फार्मूला तो जानी प्राय मैक्सिमम पिला तो जानी नथिबे सेते शॉर्टकट मेथड तुमको कहूची देखो log केते रो वैल्यू नेले 2 पाइबा आमे जानचे log 10 to the power 3 जदि नबा ताले आंसर 3 हबो log 10 to the power 5 जदि नबा आंसर 5 हबो ताले log 10 to the power केते नेले आंसर 2 हबो log 10 to the power 2 नेले आंसर 2 हबो तो केसी रो वैल्यू एटी केते धरा पड़ी गला एटा 10 to the power 2 और 10 to the power 2 माने केते 100 तो आंसर विल बी योर 100 बुझियला नेक्स्ट किंतु देखो तुमको केमिस्ट्री 40 जो क्वेश्चन मैक्सिमम सही जो 40 क्वेश्चन अच्छी 30 रु 35 मिनट सारियार अच्छी यही गोटे न्यूमेरिकल आसाला बहुत सहज न्यूमेरिकल किंतु तुम जो छोट छोट भूल करदेव ना माइरा सब कहे डाटा को देख आमर ऑप्शंस को देख आ वैल्यू यूनिट चेक करके कोऑर्डिनेट करके इजीली सॉल्व करियर अछि एई वे रे तुम इजीली सॉल्व कर जदि 1.987 पकई था ताले बसिक हरि था राति पे था मिनिमम 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लेट होता तो ये तुमको माइंड टिके शार्प करने पड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इफ द प्रेशर ऑफ N2H2 मिक्सचर कहला गोटे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रो मिक्सचर अच्छी इन ए क्लोज्ड माने गोटे भेसेल अच्छी से भेसेल भीतर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रो मिक्सचर अच्छी इन ए क्लोज्ड apparatus इज 100 atm माने जो मिक्सचर अच्छी गोटे भेसेल भीतर टोटल प्रेशर अच्छी 100 एटमॉस्फेयर एंड 20% ऑफ द मिक्सचर रिएक्शन करी आमे जानछे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दुटा रिएक्टिव गैस रिएक्शन करके अमोनिया दियंती N2 रे 3H2 मिसिले 2NH3 बे एटा में जानिछे रिएक्टिव गैस से कहिला जे 20% ऑफ द मिक्सचर जो भेसेल भीतर रखिथिले नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर हेतु 20% रिएक्शन करिछि ताहाले द प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर केते हबो जदी से कहूची जदी 20% रिएक्ट करिछि ताहाले प्रेशर रो वैल्यू केते हबो माने ई भेसेल रो प्रेशर वैल्यू केते हबो आगुरु सुना भलसे क्वेश्चन बुझो जतले आमे मिसेइले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रो मिक्सचर को माने मिसेई की गोटे भेसेल भीतर रखिले सेतले इनिशियल प्रेशर केते थिला बिले 100 एटमॉस्फेयर थिला बोली से कहूची क्लियर एतिकी तो बुझी पारलो नेक्स्ट से कहिला जदि आमे किछि समय पर कोन रिएक्शन स्टार्ट हेतिबो रिएक्शन स्टार्ट हला 20% रिएक्शन हेई जाइछि तो 20% रिएक्शन जतले हेई सारी थिबो सेतले टोटल प्रेशर वैल्यू निश्चय किछटा चेंज हेतिबो 100 एटमॉस्फेयर थिला किछि चेंज हेतिबो तो चेंज हेई कि से केते हेतिबो हमको बाहर करबो बहुत ही माने ट्रिकी क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन किंतु पिला माने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस इक्वेशन कोन ना नाइट्रोजन N2 + 3H2 gives rise to 2NH3 yes or no एतिकी बुझियला क्लियर एट तो प्रेशर वैल्यू किछि देइनी ना किंतु प्रेशर सह वॉल्यूम रो वैल्यू देइछि ए वॉल्यूम रो रिलेशन हम जानि छे कोन एटा टोटल केते मोल्स नउचे एटा 1 मोल एटा 3 मोल के टोटल केते मोल नउचे 4 मोल्स जेतले 4 मोल नउचे सेतबेले 2 मोल रो प्रोडक्ट पाउचे क्लियर जदि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कथा बुझीबा ताले नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिसी जेतला अमोनिया प्रोड्यूस हुए टोटल 4 मोल ऑफ हमें रिएक्टेंट नउचे जीए की दोची 2 मोल प्रोडक्ट आउ 100 atm प्रेशर टोटली इनिशियल प्रेशर थिला एटा तो सी कोन कहला नै तर 20% रिएक्ट हेई जाइछि 20% रिएक्ट करि जाइछि तले अनरिएक्टेड केते रहिला 80% बुझि परछ ना नहीं से कहला जे 20% ऑफ द मिक्सचर मिसी जाइछि पूरा हेड डाटा दे दिछि 20% मिसी जाइछि तो 20% जदि रिएक्ट करि जाइछि अनरिएक्टेड केते परसेंट ताले 80% आउ एठी देखो 4 मोल जेतेबेले रिएक्शन माने माने रिएक्टेंट नउथले प्रोडक्ट पाउथले केते 2 मोल बा 2 यूनिट्स ताले जदि 20% रिएक्ट करिथिबो एपटे केते परसेंट प्रोडक्ट मिलिथिबो डेफिनेटली 10% प्रोडक्ट एति की बुझी पाला ना बुझी पालानी आउथरे कहूची आगुरु बैलेंस केमिकल इक्वेशन होची 4 मोल लेले 2 मोल मिले ताले 20 मोल 20% जदि रिएक्ट करिछि एपटे रेशियो केते तालेला 4:2 4:2 माने कोन 1:2:1 ताले 20% रिएक्ट करछि माने एपटे 10% प्रोडक्ट निहाती भाबरे थिबो क्लियर एति बुझ पारलो एपटे अनरिएक्टेड केते रहि गला 20% रिएक्ट करछि माने 80% माने आहुरी से भेसेल भितरे N2 आउ H2 केते अछंती 80% अछंती आउ अमोनिया पिले अछि केते ना 10% बुझि पाला ना बुझि पालनी आगुरु थिला कोन देखो आगुरु थिला कोन
ना नाइट्रोजेन आउ हाइड्रोजेन मिसिकी 100% थिला एतिकी थिला किंतु किछि समय पर से माने 20% रिएक्ट करिगले तो 20% रिएक्ट करिगला पर कोन थिबो आउ 80% थिबो नाइट्रोजेन आउ हाइड्रोजेन अलग अलग आउ अमोनिया प्रोड्यूस हेतिबो केते 10% एतिकी बुझि पला ना नहीं तो 100 मोल 100% को जदि हमें 100 प्रेशर नौचे माने इनिशियल प्रेशर 100 एटीएम नहीं थिले सॉरी 100 प्रेशर लगछु बदले 100 एटीएम ताले जेतले हमरे एई कंडीशन आसी ए भेसेल भितरे टोटल केते परसेंट अछि 80% पाई केते मिलिबो ना 80 एटीएम एटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाई मिलिबो सेंति अमोनिया जो अछि ता पाई प्रेशर केते एक्सर्ट हबो ना 10% माने 10 एटमॉस्फेयर तले टोटल प्रेशर एक्सर्ट केते हबो 80 + 10 माने 90 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्लियर कांसेप्ट बुझियला आउ थरे कहू टेंशन नियन से गला गोटे भेसेल एट देखो गोटे भेसेल नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर नहीं मन मिसई देकी थोईदेले थोईदेले से प्रेशर के 100 एटमॉस्फेयर माने 100% पाई आम 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर ने ये सर नो से कहला 20% रिएक्शन करिगला 20% रिएक्शन कला परे आउ जेति केते प्रेशर एक्सर्ट करिवो पिला माने एटी देखो 4 मोल दउची 2 मोल त माने रेशियो केते हला 2:1 तले 20% जदि रिएक्शन करथिबो तले 10% प्रोडक्ट देथिबो ता माने 20% रिएक्शन परे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रही थे ता भीतर 80% जी कि 80 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अमोनिया जो फॉर्मेशन होइतिबो 10% से 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर टोटल प्रेशर एक्सर्ट केते करिवो ना 80 एटीएम एटमॉस्फेयर प्लस 10 एटमॉस्फेयर दैट मींस 90 एटमॉस्फेयर क्लियर आंसर इज योर 90 बढ़िया क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 ने कोन देला देखो फ्रॉम ए हीटेड मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन मिश्रण को गरम करागला 2 कंपाउंड्स आउट ऑफ द मेनी ऑब्टेन्ड माने बहुत गुड़े प्रोडक्ट मिलला किंतु सेथुरु दीटा निगला सेत में लिखला 2 कंपाउंड्स आउट ऑफ द मेनी ऑब्टेन्ड आर आइसोलेट करके रखागला बाह्य संस्पर्श रु रक्षा करके लुचेकी रखागला ताहाले द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द 2 आइसोलेटेड कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल से कहला नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन मिश्र माने गोटे हिटेड कंपाउंड थिला मिक्सचर थिला ताको हमें गरम कर देले बहुत गुडे प्रोडक्ट बाहरला बहुत क्विंटल खटे प्रोडक्ट बाहरला से माने क्विंटल नो कहूची बहुत प्रोडक्ट बाहरला सेतिरु जे कोनोसी दीटा प्रोडक्ट मनकर ए आउ बी को आइसोलेट कर दिया गला गोटे बंद पात्र रे रखी दिया गला से कहला जे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द 2 आइसोलेटेड कंपाउंड्स आर सेम माने यार रेट ऑफ डिफ्यूजन जहा यार रेट ऑफ डिफ्यूजन से माने आर ए इज इक्वल टू आर बी कही परिबी तले से कहला से जो दीटा गैस ए और बी कहूचे से दीटा गैस किए हेई परिबे पिला माने एठी केवल जो ऑप्शंस रे कोन देछ कंपाउंड गुडा कर ना देछ तो r1/r2 इज इक्वल टू कोन d2/d1 रो रूट ओवर ये गोटे फार्मूला आ गोटे m2/m1 रूट ओवर ये भी गोटे फार्मूला मन अछि ना नहीं किंतु एठी को डेंसिटी टर्म किछि डाटा रो आमे पाई परिबा की डेंसिटी टर्म डाटा रो किछि पाई परिबा कि ना ताहले r1 r2 को कहा से रिलेट करिया पड़िबो m2 m1 काहे की ना जो डाटा देछि ऑप्शंस रे माने हम पाकर ऑप्शंस अवेलेबल अछि सेतर में मास तो बाहर कर परिबा ताले r1/r2 इज इक्वल टू m2/m1 रो फार्मूला ही एठी हमें यूज करिया पई पड़िबो काहे की को यूज करिबा फार्मूला को कारण रो यूज करिया फार्मूला सेटा सेही आइडियाटा एई थ्रू ही आसीबो मन इच्छा मुंड को स्ट्राइक करिबनी सबले देखिबो डाटा सह क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट करिवो ओके तो r1/r2 पिला माने केते एठी देखो जदी ra इज इक्वल टू rb हे गला तले ra/rb केते हे जिवो ra इज इक्वल टू rb हेला ra/rb केते गला 1 तले इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू m2/m1 रो रूट ओवर बोथ साइड स्क्वायर करले 1 इज इक्वल टू m2/m1 बोथ साइड स्क्वायर करी के एटा बाहर करले तले m2 इज इक्वल टू m1 तले निश्चय से जो दीटा गैस बाहरी ची दि जनकर मास भी समान थिबो तो हमको चेक करियर अछि को दीटा गैस रो मास समान क्लियर N2 रो मास केते कला कर दबा N2 रो नाइट्रोजन 14 दुगुण 28 16 44 कार्बन डाइऑक्साइड केते कार्बन हला 12 ये हला 16 दुगुण 32 32 12 44 तो ये दीटा ही धरा पड़ी गले सेम क्लियर बुझी परला क्वेश्चन नंबर 22 The volume temperature graph of a given mass of an ideal gas at constant pressure are given below गोटे ग्राफ पिला माने देछि जो पर x एक्सिस रे हम टेम्परेचर स्केल नैचे आ y एक्सिस रे हम वॉल्यूम स्केल नैचे गोटे फिगर कराई छि p1 p2 p3 डिफरेंट तीनटा प्रेशर वैल्यू से कहले व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेशर याठो सहज प्रश्न दुनिया रे बोधे नाही फिगरटा देखिले माने भयंकर देखाउतो रावण भले देखाउतो किंतु ए क्वेश्चन किछि भी नाही से पचाला प्रेशर ऑर्डर कोन हबो आमे जानचे प्रेशर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम जिते अधिक प्रेशर से कम तो ये तीन टा पॉइंट को टिके जज कर पिले एटा पॉइंट 1 एटा होची पॉइंट 2 एटा होची पॉइंट 3 ए पॉइंट 1 टा प्रेशर 1 पई ए पॉइंट 2 टा प्रेशर 2 ए 3 पई ए पॉइंट टा प्रेशर 2 पई पिला माने एटी टिके भल से देखिलो जेहेतु एटा वॉल्यूम रो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटा होची लोएस्ट वॉल्यूम ए तीनटा पॉइंट भीतर ये होची लोएस्ट वॉल्यूम मींस हाईएस्ट प्रेशर सेमती ऊपर पॉइंट को देखो ए पॉइंट को देखो ए पॉइंट होची कोन हाईएस्ट वॉल्यूम माने कोन लोएस्ट प्रेशर तो ऑर्डर कौन हो P1 प्रेशर ऑर्डर पचार थिला तो प्रेशर हाईएस्ट वैल्यूटा किए P1 तापर किए P3 तापर P2 खेल खत्म एट किछि माने क्वेश्चन किछि नथिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जिबा तो बिना क्वेश्चन नंबर 23 रे कोन हला देखिबा द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी जाको हमें कहूचे द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर varies with density ता माने आरएमएस वेलोसिटी सह कहार रिलेशन पिचार पिला माने पचारची ना डेंसिटी रो रिलेशन पचारची तो आरएमएस वेलोसिटी रो फार्मूला कोन दैट इज urms इज इक्वल टू 3RT/m रो होल रूट ओवर एटा तो समस्त जानिछ किंतु हमको रिलेशन बाहर करिया को देछि पिला माने कास ना डेंसिटी सह तो आमर जो एक्सप्रेशन टा अछि ताको डेंसिटी रूप रे ही प्रकाश करिया पे पड़िबो तो एठी RT आउ m टर्म अछि किंतु हमरो डेंसिटी रे d टर्म अछि तो यहाँ भीतर रिलेशन जाने पे हमको आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करिया पड़िबो दैट इज PV इक्वल टू nRT ये सर नो बट हमको डेंसिटी टर्म दरकार तो n को मु एमिति लिख परिबे ना नहीं W/mRT काहे की ना नंबर मोल्स केमति बारे गिवन मास बाय मोलार मास तो W/mRT लिखि होबना नहीं बुझी पारलो तले एई फार्मूला रु एटी टिके भल से देखो PV इक्वल टू nRT/W/mRT मिलिला तले एटी RT/m एटी देखो RT/m एतिक टर्मटा का संगे समान हे जिवो ना PV/W संगे समान हे जिवो W एपटे अछि एपटे का डिवाइड हे जिवो काहे की एई भलिया डिवाइड कली बिकॉज़ मते डेंसिटी टर्म दरकार कारण डेंसिटी इज इक्वल टू कोन पिले ना मास पर यूनिट वॉल्यूम क्लियर मास पर यूनिट वॉल्यूम माने एटी m टा को एटी देखो एटी m निया हिची एठी हमरो W अछि एठी मास एठी वेट एका जिंस पिला माने बुझी परछ ना नहीं तो D इज इक्वल टू W/v तले इम्प्लाइज दैट V/W टा केते हिजो 1/d सेहिति पाई ही हमको ए टर्म रखिया पड़ला तले PV/W कहिबा जा है P * 1/d कहिबा से त माने P/d कहिबा से एति की बुझी पारलो ना नहीं क्लियर तो RT/m बदल रे मु कम पके परिबी P/d काहे की मु RT/m फॉर्म ए जो PV इक्वल टू nRT इक्वल टू W/mRT लिखिली तापर मु काहे की RT/m लिखिली बिकॉज एपटे ये देख एक्सप्रेशन आमर RT/m दरकार अच्छी एक्सप्रेशन अच्छी तो से ही RT/m एक्सप्रेशन वैल्यूटा बाहर कली केते ना PV/W आ V/W टा कहा संगे सामान ये बाहर करदे 1/d संगे सामान तामाने P/d हो गला तो यहाँ 3 रूट ओवर को रूट ओवर रहा RT/m जगह मुझे केते पकई देबे पिले ना P/d तो यहाँ केते गला 3P/d और एमिति मु लिख परिबी जे urms इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d ये सर नो तो आंसर कौन है पिले √d ए सॉरी उल्टा है भूल कर देले एटा नो एटा 1/√d कारण urms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d तो आंसर है जो पिला ना ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 24 भला क्वेश्चन ना सेम मोल्स मान नंबर ऑफ मोल्स सेम देछि कहार O2 डिफ्यूज विथ ए स्मॉल ओपनिंग इन 18 सेकेंड माने गोटे पिला माने अछि भेसल सेतर गोटे एपटे गोटे कोणा करा हिची नाली कलर कर दोछि एपटे गोटे कोणा अछि एपटे गोटे कोणा अछि होल अछि ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होछि इन 18 सेकेंड यार डाटा दे देला सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन अननोन गैस एपटे अछि पिला माने अननोन गैस डिफ्यूज थ्रू द सेम ओपनिंग इन 45 सेकेंड ऑक्सीजन डिफ्यूज होची पिले 18 सेकेंड रे आ गोटे अलग गैस जार ना आम जानी से 45 सेकेंड रे डिफ्यूज होची ताले से पचारला ए जो अननोन गैस अछि तार मॉलिक्यूलर वेट केते मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट केते क्लियर तो एटा रेट ऑफ डिफ्यूजन सो मॉलिक्यूलर वेट रो रिलेशन एतर तो किछि घोषिबा जिंस नै आराम से आसीबा हमकु कोन यार फार्मूला पिला माने रेट ऑफ डिफ्यूजन सो मॉलिक्यूलर मास रिलेशन कोन ना R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 रो रूट ओवर ए फार्मूला तो समस्त जानि छथि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास क्लियर किंतु R1 टा ठीक केंत बाहरिबो R टा केमति बाहरे माने रेट ऑफ डिफ्यूजन टा केमति बाहरे वॉल्यूम बाय टाइम ये सर नो वॉल्यूम बाय टाइम एठी केते अछि पिला माने से देछबा सेम नंबर ऑफ मोल्स सेम देछि ताले सेम नंबर ऑफ मोल्स माने यार v भी जदि नबा ताले यार भी पिला माने सेम v ही नबाक पड़िबो
ताले v r1 जगह मु केते पकई दी पिले ना v बाई t1 सेंते r2 जगह केते पकई दी पिले ना v बाई t2 इज इक्वल टू m2 बाई m1 रूट ओवर ए फार्मूला हम यूज कर परिबा इंप्लाइज दैट v बाई t1 टा केते पिले दे दी 18 सेकंड तो v बाई केते लिखि देबी 18 एटा सेमती v बाई केते पिले 45 सेकंड दे दी तो v बाई 45 इज इक्वल टू m2 टा मु जानिनी यार मास केते तो मास को यार x नहीं गली तो x बाई m1 माने कि ऑक्सीजन मास ऑक्सीजन रो दीटा ऑक्सीजन टा मची माने मास केते जो 32 रो रूट ओवर क्लियर तो एटा कटि जीवो v भी कटि जीवो उल्टी जीवो तो 45 बाई 18 इज इक्वल टू x बाई 32 रो होल रूट ओवर तो बोथ साइड स्क्वायर कर दियो 45 इंटू 45 बाई 18 गुणन 18 इज इक्वल टू x बाई 32 इम्प्लाइज दैट x रो वैल्यू केते गला 32 गुणन 45 रो स्क्वायर बाई 18 रो स्क्वायर कोड देछि 32 गुणन 45 रो स्क्वायर बाई 18 स्क्वायर आंसर विल बी ऑप्शन ए क्लियर बुझियला कांसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट डज कपर मैट मीन कंटेन कपर मैट रे कौन अच्छी तो प्रथम हमको जानिया पड़े जे कपर मैट माने कौन कपर मैट काहाकू नहीं कि गठित कपर मैट पिला माने दीटा सब्सटेंस को नहीं गठित दैट इज Cu2S एंड FeS आयरन सल्फाइड तो आमको जानिया पड़िबो जो क्वेश्चन रे डाटा देछि से अनुसार देखिले देखो जो एटी स्टॉक नोटेशन फॉर्म रे देछि सबुटी तो स्टॉक नोटेशन माने कोन हमको मेटाल रो हमको चार्ज बाहर करे पड़िबो एतर मेटाल रो चार्ज केते हबो सल्फर रो चार्ज जदी एठी गेला -2 ताले दीटा कपर होला +2 दीटा कपर +2 माने कपर रो चार्ज केते +1 एटी सेमती सल्फर रो चार्ज -2 माने आयरन चार्ज केते जो +2 ताले कपर टा अछि +1 रे आयरन अछि +2 रे ताले सल्फाइड्स एटा तो सल्फाइड्स तो ठीक अछि सल्फाइड्स ऑफ कपर आई एंड आयरन डबल आई सल्फर कपर आई कोटा देछि आयरन डबल आई ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 an aqueous solution of potash alum gives potash alum रो aqueous solution माने जलीय द्रवण कौन दिए 2 टाइप्स ऑफ आयन ना 1 टाइप ऑफ आयन 4 टाइप ऑफ आयन ना 3 टाइप्स ऑफ आयन पिला माने पोटास आलियम रो aqueous solution रो फार्मूला जदि जाना थिबो त लागू पड़िबो पिला माने बहुत ही इंपोर्टेंट कंपाउंड यार फार्मूला तो निहाती भाबरे मन रखिया पड़िबो एतरे किछि भी करि हबनी फार्मूला निहात मोर सॉल्ट पोटास आलम एगोटा फार्मूला निहाती मन रखिया दरकार तो पोटास आलम रो पिला माने फार्मूला कोन K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O एठी पिला माने गोटे जिंस कहि जाउची जो डॉट 24H2O दिया आइछि ना ता माने सेटा को फॉर्म रो अछि क्रिस्टल फॉर्म रो अछि जेन को FeSO4.7H2O CuSO4.5H2O त माने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आयरन सल्फेट क्रिस्टल माने स्फटिक रूप रे थाए ओके से कहछि ये केते प्रकार आयन दबो पिला माने याको जदी भांगीबा फर्स्ट कंपाउंड को भांगीबा कोन मिलिबो ना 2K प्लस और SO4 2 माइनस क्लियर सेमती Al2SO4 होल 3 को भांगिले कोन मिलिबो दीटा एल्युमिनियम 3 प्लस मिलिबो और तीनटा सल्फेट आयन मिलिबो और 24H2O को हमें भांगीबा नाही काहे कि ना एटा क्रिस्टल फॉर्म रे एक्वा सॉल्यूशन रे थिला क्लियर एई माने ही आयोनाइज हे परिबे तो एठी 2K प्लस को 2K प्लस रखि देली 2Al3 प्लस रखि देली ये भाई सेम टाइप रो आयन सल्फेट तो गोटे सल्फेट आयन एपटे तीनटा सल्फेट माने चारिटा सल्फेट आयन मिलेला प्लस 24H2O को मु भांगिली ने काहे कि बिकॉज़ एटा क्रिस्टल फॉर्म रे अछि इज दैट क्लियर ओके तो केते प्रकार आयन मिले माने 1 2 एंड 3 टाइप्स ऑफ आयन एटा कोन आयन के एटा तो आयन नुहे ना तो आंसर विल बी 3 टाइप्स ऑफ आयन्स 27 एटा गोटे भल प्रश्न ए रीडिंग क्वेश्चन बहुत थरक भी करैछि व्हेन कपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड जेते बेले कपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज्ड करा जिवो यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भाई जो इलेक्ट्रोड को नहीं करा जाऊ से कहला क्या कपर इज लिबरेटेड कैथोड सल्फर एनोड किए कैथोड रे बाहरिबो किए एनोड रे बाहरिबो एटा तो बहुत ही कुनी प्रश्न ए रीडिंग बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऑलरेडी अलगा मॉक टेस्ट रे करैछि CuSO4 रो CuSO4 इज को इलेक्ट्रोलाइट करा गला त माने CuSO4 आउ कोन थिबो पिले H2O थिबो तो से केस रे कोन हबो ना CuSO4 भांगी जिवो कम मिलिबो सेदरु Cu2 प्लस और SO4 2 माने सेडा तो समस्त जानिछो सेंती H2O भी भांगी जिवो जेतु इलेक्ट्रोलाइट करा जाइछि एटी तो H2O को भांगिले कम मिलिबो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन एटा भी समस्त जानिछो एबे क्वेश्चन होछि कैथोड रे कोन किए हबो मिलिबो आ एनोड रे किए मिलिबो पिला माने कैथोड को किए जाए ना काटायन जाए एटा तो जानिछो सेमति एनोड को किए जाए आनायन जाए ये तो तुम जानिछो पिला माने एबे तुमको क्वेश्चन डाउट आसी दियो भाई ए भाई को जी सर जी भाई सर दीदी दीदी अपा ना गुरुजी कुनी भाई जहाँ डाकुच डाक किसी असुविधा नहीं हेल्ले पाठटा बुझ ये दीटा काटायन अच्छी
दीटा काटायन जो अच्छे दीटा काटायन किए कैथोड पाक भाई काटायन तो कैथोड पाक जाए किंतु कौ काटायनटा जीव Cu2+ जीव ना H+ जीव Cu2+ ही जीव कहीं तार कारण भी अलरेडी बहुत क्वेश्चन करैछि कपर रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन ठार अधिक तो से ये दौड़ जाए कौटी भाई कैथोड को तो Cu2+ जाकि पहुँचिकी कौन कर दीटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कपर होगी जमा हो तो कैथोड आमको मिल कौन भाई कपर सेमती आनायन भी दीटा अच्छी SO4 2- भी अच्छी आज वेल आज OH- भी अच्छी ये सर नो तो एबे पुणी क्वेश्चन होची किए जीव OH जीव ना SO4 2- जीव डेफिनेटली आंसर किए हम ना OH- जीव एबे कहूँ क्वेश्चन कहीं ना OH- आयन इजिली से ऑक्सीडाइज हो पारे तो SO4 2- सल्फेट आयन तुलन में तो से एनोड को किए जीव OH- आयन तो OH- आयन से फॉर्मेशन कौन कर हाइड्रोजन गेन करके H2O एंड O2 एंड 4टा इलेक्ट्रॉन बालांस कले एटा केते हिजो बालांस कले एटा 4OH- आयन हिजो तो को कैथोड रे कम मिला हमको कपर आ एनोड रे हमको कम मिला ऑक्सीजन जतक भी इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन करिचो सब बेले ऑक्सीजन ही मिली तमे जानिचो आउ मेटल रे आउ हमर कैथोड पटे हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ही जनरली मिलता एटा समस्त जानिचो तो कैथोड रे मिलिबो कपर आउ एनोड रे मिलिबो ऑक्सीजन सल्फर तो मिलिबोनी एनोड रे केबे भी तो ये तो गोटे मिछ कथाटा दे देछि तो कैथोड रे कपर कोटा देछि कपर कैथोड ऑक्सीजन एनोड एटा क्लियर माने ये ऑप्शन इवन एटा न करिकि भी ऑप्शन देखि व्यवहार कर दबो भाई ऑप्शन ए तो भूल हम सल्फर केबे कैथोड रे मिलिबोनी काहे सल्फर तो गोटे आनायन सी आनायनटा ही कैथोड पाकू कहीं जीव ऑक्सीजन एठी ऑप्शन डी को देखो ऑक्सीजन कहीं आनायन है कि कैथोड पाकू जीव तो डी हबनी कि सी हबनी कि ए तो हबनी तो एट जदि जने एतिकी प्रोसेस भी किछि जानि नथिबो ना से तथापि आंसर बी करिक आसीबो सिंपल जिंस क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो रिडक्शन ऑटो माने ए जो तीन चकिया ऑटो कथा कहूनी ऑटो रिडक्शन माने निजे निज को रिडक्शन कोथरे हेची निजे निज को रिड्यूस करिवो एतरे आउटर रिड्यूसिंग एजेंट बा रिडक्टेंट दरकार पड़े नाही क्लियर जंती रिडक्शन करे पे कार्बन फार्बन दरकार पड़े सेमती ऑटो रिडक्शन प्रोसेस रे निजे निज को रिड्यूस करे से कहजे ऑटो रिडक्शन जदि जने ऑटो रिडक्शन विषय किछि भी जानि नथिवो तथापि एबीसीडी ऑप्शन को देखिले आंसर आराम से कर परियो काहे कि एठी जन को रिडक्शन करिया पई कार्बन मोनोऑक्साइड नि आइछि एठी अलग अलग एलिमेंट नि आइछि एठी कपर एठी आयरन किंतु ऑप्शन डी रे देखो एठी भी कपर सब्सटेंस अछि एठी भी कपर सब्सटेंस अछि माने निजे निजे को रिड्यूस करछि तो आंसर गधड़िया मेथड भी जने फॉलो करियो ना आंसर डी करिक आसीबो क्लियर एठी कोन हेछि देखो कपर चार्ज एठी अछि +1 एठी भी चार्ज अछि +1 बोथ केस रे कोन अछि कपर चार्ज डिक्रीज हेकि न्यूट्रल स्टेट को माने जीरो को आसीछि निजे निज को माने गोटे एलिमेंट रो गोटे कंपाउंड सेही एलिमेंट रो आ गोटे कंपाउंड को रिड्यूस करूची बोली याकू काजो ऑटो रिडक्शन आ सेतर अन्य कोनोसी बाह्य रिड्यूसिंग एजेंट दरकार पड़े नाही क्वेश्चन नंबर 29 H2S acts as an only reducing agent से कहला H2S को only reducing agent भाव रे निया जाए किंतु while SO2 as an acts as reducing and oxidizing agent but SO2 sulfur oxide sulfur dioxide को oxidizing agent and reducing agent भाव रे निया जाए काहे सेटा भी जानिया एबले क्वेश्चन भी ऑलरेडी करैछि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने कोन निजर सेल्फ रिडक्शन माने सेल्फ चार्ज डिक्रीज निजर चार्ज जदि कमे पारिबो ताले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हे परिबो किंतु रिड्यूसिंग एजेंट माने कोन उल्टा होतिबो निजर ऑक्सीडेशन होतिबो निजर ऑक्सीडेशन माने सेल्फ चार्ज इंक्रीज कोठी देखिबा SO2 रहउची नै ए SO2 रे सल्फर चार्ज केते +4 आमे जानछ सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होची +6 आ नेगेटिव वाला ऑक्सीडेशन लोएस्ट होची -2 तले +4 टा बढ़ी भी पारिबो कमी भी पारिबो सेहि पई सल्फर डाइऑक्साइड टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पर यूज करा जाय परिबो किंतु H2S कथा देखिबा H2S रे सल्फर रो चार्ज केते बिले -2 तो -2 कोन आउ कमी पारिबो कि ना माने -3 -4 होई पारिबो कि ना यदि कमी पारिबोनी माने निजर चार्ज डिक्रीज हेई पारिबोनी निजर चार्ज डिक्रीज हेई पारिबोनी माने सेल्फ रिडक्शन हेई पारिबोनी माने याकू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाव में व्यवहार करा जाय परिबोनी ओनली रिड्यूसिंग एजेंट भाव व्यवहार करा जाय परिबो क्लियर क्वेश्चन 30 द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ सम बढ़िया प्रश्न एबले क्वेश्चन ऑलरेडी करैछि बहुत ही सुंदर प्रश्न रिडक्स रिएक्शन बारंबार तुमको कहूछि पिले जो माने चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखिनो जाय कि देखिनियो प्राय पिले तो देखि सारिबोनी किंतु बहुत पिले अछन देखि नांती से माने जाय प्लेलिस्ट रु केमिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कशन प्लेलिस्ट गोटे अछि से जाय देखिनियो आ जो माने पिले सब्सक्राइब करन टिके करि दियो ओके
हजार हजार व्यू जाऊे सब्सक्राइब देखा 15-20टा से कहला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्राय लोकंर दे दी लोक कहला बल के प्लस गिव्स के देला केते -2.9 वोल्ट तो छाड़ ये सेमती जेड टू प्लस जेन देला केते -0.76 बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट आउ सहजरे मते बुझी परिबो देखो H प्लस है H2 को हाफ H2 को एंड Cu2 प्लस कन्वर्ट होती Cu को पिला माने ये सबुठी देख टिके भलसे देख ये समस्त चार्ज कमी माने एपटे जो वैल्यू देछि एटा को वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सॉरी आउ दुटा छाड़ी देली H प्लस रो केते ना -0.00 आउ Cu2 प्लस रोची प्लस 0.34 टिके आखि मुजी की देखिदेले भी जणे आंसर कहि दबो बहुत ही सुंदर और सिंपल प्रश्न पिले किसी कॉन्सेप्ट न बुझले भी गधड़िया पिलाटे भी माने आराम से कर दे कि यार उत्तर आसीबो केमिति काहे की देखिबे पिला माने ये जो चारिटा वैल्यू देनी कि -2.9 -0.76 -0 -0 माने खाली 0 +3 ए चारटा भीतर सबुठ छोट वैल्यू किए सबुठ छोट वैल्यू नेगेटिव वैल्यूटा सबुठ छोट वैल्यू सबुठ छोट वैल्यू आ सेमती सबुठ बड़ वैल्यू किए एई लोकटा सबुठ बड़ वैल्यू वैल्यू ना बाघ सबुठ बड़ वैल्यू ओके तो मैंने ये आम कौनटा बुझुचे यहाँ कौ वैल्यू दे पिले रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबुठ छोट माने सबुठ कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबुठ कम माने निजर सेल्फ रिडक्शन कैपेसिटी कम ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबुठ अधिक माने सेल्फ रिडक्शन वैल्यू सब अधिक मा निज को अधिक ये रिड्यूस ये कर निज को ये बहुत कम रिड्यूस कर निज को अधिक रिड्यूस कर माने अन्य को भल ऑक्सीडाइज कर क्लियर अन्य को भल ऑक्सीडाइज कर सेमती लास्ट देख ऊपरटा निजर सेल्फ रिडक्शन बहुत कम होची ताले एटा कौन अन्य ये देख Cu2 प्लस जो लिखिले अन्य को भल ऑक्सीडेशन कर माने ये हूँ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है ऊपर लोकटा कौन हम उल्टा हो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट से कौन पचार थिला स्ट्रॉन्ग रिडक्टांट मान कौन रिड्यूसिंग एजेंट नुह कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किए है ताले आमर के प्लस माने पोटासियम आउ थे कही दूसरी डाटा देइथिला कौन ना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये हूँ सबुठ कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये है सबुठ अधिक रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबुठ कम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माने निजर सबुठ कम रिडक्शन होची सबुठ अधिक रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माने सबुठ अधिक रिडक्शन होची निजर माने अन्य को भल ऑक्सीडाइज करै परथुव अन्य को भल ऑक्सीडाइज करै परछ माने एटा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ अन्य को निजर बहुत कम रिडक्शन होची माने उल्टा हो जिवो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर क्वेश्चन 31 व्हिच विल रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक ए भलिया प्रश्न तो तुमको आई थिंक आसी जीवणी व्हिच विल रिड्यूस यही जो डायरेक्ट क्वेश्चन नुह कि मुझे तुमको गोटे बतईबी जे 120टा क्वेश्चन 120 मिनिट 150टा क्वेश्चन केमी अटेंड कर तार भी कहि जिनस माने धैर्य रख टोटली टेंशन नहीं टेंशन नहीं लेने का ओनली टेंशन देने का एंड मार्क स्कोर करने का एंड चाकरी पाने का व्हिच विल रिड्यूस जिंक ऑक्साइड टू जिंक ऑक्साइड रू जिंक को किए रिड्यूस करि परिबो ऑलरेडी तुमको बारंबार कथा भी कह जाइए रिड्यूस किए करे जार रिएक्टिविटी अधिक थाए यहीटा कहीपर जार रिएक्टिविटी अधिक थाए और एमती कहीपर जार इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अधिक तुम 10वीं श्रेणी जिनसा पढ़ी पढ़ी आस मन पका विस्थापन प्रतिक्रिया जिंक प्लस कपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कपर किंतु कपर जदि जिंक सल्फेट सह रिएक्शन करें नो रिएक्शन हम माने कपर ये देख कपर जिंक को डिस्प्लेस करें किंतु जिंक कपर को डिस्प्लेस कर कहीं जिंक रिएक्टिविटी मोर कपर रिएक्टिविटी लेस सब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ये देख जिंक चार्ज के 0 ये जिंक चार्ज कौन है +2 कपर चार्ज थिला +2 कपर चार्ज है 0 तेल कपर +2 रु 0 मान कपर रिडक्शन है कपर किए रिडक्शन कर पारला जिंक कहीं कर पारला बिकॉज यार रिएक्टिविटी भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी मोर तो जिंक ठारू जी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी सी कर आखि मुझिकी कान बंद करी जने कहीदेव मैग्नीशियम हम आंसर कहीं ना गोटे एस ब्लॉक एलिमेंट आउ एस ब्लॉक एलिमेंट माने मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आज वेल एज मोर रिएक्टिविटी क्लियर क्वेश्चन नंबर 32
एटा हूँ माने कौन कहबी एटा अति सुंदर प्रश्न अति 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 सुंदर प्रश्न यार सुंदर प्रश्न ना कि बहुत सहज प्रश्न किंतु कनसेप्ट पूरा जानी कि न जानी से तो कहीपरि बुझेबा काम हूँ मोर से कहला Ag2 सांगे Ag मिसिला देला कौन दीटा Ag2 दीटा Ag+2+ को मुझे लिखिपारि दीटा Ag2+ को मुझे लिखिपारि Ag++ कहीं लिखिले आउटे कहबी से कहला एटा कहार को प्रकार रिएक्शन रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन ना डिस्प्रपोर्शनेशन ना नन ऑफ दिस मु 5 सेकंड पॉज नउची तमे आंसर टिके भाबिला 5 सेकंड पॉज नउची 1 2 3 4 5 प्राय पिला माने भाभी थिबे निश्चय डिस्प्रपोर्शनेशन हबो किंतु आंसरटा होची भूल प्राय पिला माने भाभी थिबे एटा डिस्प्रपोर्शनेशन हबो कारण एया भाभी कि से डिस्प्रपोर्शन भाभी थिबे ए जे 2+ हेची एटी कमिची माने एठी रिडक्शन हेची आ एठी Ag अछि एठी Ag+ हेची एठी बढ़िची माने गोटे एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन भी हेची आ रिडक्शन भी हेची सेहि में को डिस्प्रपोर्शनेशन कहबे ना एटा संपूर्ण भूल तथ्य कहीं भूल तथ्य ताकू प्रमाण सह उपस्थापन करी व्यस्त बनी अति सुंदर प्रश्नटा भलसे बुझ आ देख डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन माने कौन बुझे दूसरी तापर ये पाखक आसबि डिस्प्रपोर्शनेशन माने कौन जमती गोटे एग्जांपल दे दूसरी सपोज H2O2 भांगिला H2O आउ O2 को एतरे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन चार्ज होची -1 एतरे ऑक्सीजन चार्ज होची -2 एतरे O2 माने O डबल बॉन्ड O माने 0 एठी कौन होची गोटे एलिमेंट ये गोटे कंपाउंड रे थिबा एलिमेंट भल से देख ऑक्सीजनटा एतरे गोटे कंपाउंड रे अछि सेथिरु अलगा गोटे कंपाउंड एटा गोटे अलगा कंपाउंड ये गोटे अलगा कंपाउंड ये भी गोटे अलगा कंपाउंड भल से बुझ ऑक्सीजन एठी गोटे कंपाउंड रे थिला जे कि दीटा डिफरेंट कंपाउंड रे रही गला जाईकी आ दीटा कंपाउंड परस्पर अलगा एतरे हेची कोन रिडक्शन हेची आ एतरे हेची पिला माने ऑक्सीडेशन ए केस रे हम कहबा डिस्प्रपोर्शनेशन किंतु ऊपर आमर जो गिभेन कड़े गला Ag2+ वाला इक्वेशन अच्छी से भलसे देख कौन है एतरे जनकर तो रिडक्शन होमें देखिपे जनकर रिडक्शन है Ag+ देची आउ जनकर ऑक्सीडेशन है कि एक्जाक्टली से Ag2+ देची तो ए प्रकार रिएक्शन को पिले कौन कह कम प्रपोर्शन मन रखियो सॉरी कला कलर कड़े गला कम प्रपोर्शन तो कम प्रपोर्शन आउ डिस्प्रपोर्शनेशन भितर डिफरेंस कौन आउ थे कही दूसरी कम प्रपोर्शनेशन डेफिनेशनटा ये इंग्लिश ए ग्रीन कलर लिखा जड़े ऑक्सीडाइज हो वन इज ऑक्सीडाइज सेमती अदर आउ जड़े कौन हो रिड्यूस हो किंतु ऑक्सीडेशन पर आउ रिडक्शन पर सेम कंपाउंड ही दौथिबे सेम कंपाउंड ये देख ये जो कंपाउंड ये सही कंपाउंड ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्टा जीए रिडक्शन प्रोडक्टा भी एक्जाक्टली सीए तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और रिडक्शन प्रोडक्ट जदि दीटा अलग अलग मिलला और सेम मिलला ताकू हमें कहबा से रिएक्शन को कम प्रपोर्शन रिएक्शन किंतु जेठी अलग अलग मिलला ताकू हमें कहबा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिफरेंस बुझीगला कम प्रपोर्शन और डिस्प्रपोर्शन विषय तो आंसर कौन बैठी एठी तो कम प्रपोर्शन देनी तो आंसर हम पिले ऑल ऑफ दिस बुझी पारल कहीं डिस्प्रपोर्शन हेनी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और रिडक्शन प्रोडक्ट अलग अलग हुए एतरे किंतु सेम हुए क्लियर कॉन्सेप्ट आगु जीवा क्वेश्चन नंबर 33 रे कोन देला देखो 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 व्हिच बढ़िया क्वेश्चन ऑर्गेनिक रो आसला व्हिच कंपाउंड ऑन नाइट्रेशन ए को कंपाउंड ऑन नाइट्रेशन कले हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दबो से कहला को कंपाउंड रो नाइट्रेशन करेबा जेमति कि सबुठु अधिक संख्यक मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दबो पिला माने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किए जेते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लागिवो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही पिला माने मेटा डायरेक्टिंग तार कांसेप्ट कहितली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेले मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हेले ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हाँ कि ना मन पइला ना नहीं ओके तो ये देखिबा फास्ट किए सबुठु अधिक मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट दबो बोली हमको क्वेश्चन पचार पिला टिके भल से आखि माड़ी देख ये जो CH3 ग्रुप अच्छी से को इफेक्ट शो कर प्लस इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन दब माने ये है डोनेटिंग ग्रुप भाई यार ताल तो नेचर बहुत कम कारण डोनेटिंग ग्रुपटा कौन हुए ऑर्थोपारा प्रोडक्ट जो मेटा प्रोडक्ट सबुठु लेस दब यार नेचर बहुत कम मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर एबे बी रे देख Cl अच्छी
CH2Cl अच्छी CH2Cl को मुझे एमती लिखिपारि ना नहीं पिले टिके भलसे देख CCl H एठी पिले गोटे क्लोरीन एटम कार्बन को लगिकी अच्छी आई कार्बनटा रिंग को डायरेक्टली लगिक अच्छी तेल क्लोरीन और कार्बन भितर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किए ओब्वियसली क्लोरीन तेल क्लोरीन ए केस कौन कर भलसे बुझ कनसेप्टा कार्बन को इलेक्ट्रो पॉजिटिव कराई पार और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कले सी भिड़ी पार तो मैंने ये गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रूप काम कर किए से Cl2 सेमती CHCl2 जदि नवा टिके भलसे देख CHCl2 मान कौन CHCl Cl ये दीटा क्लोरीन एटम कार्बन को भिड़ी आहुरी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेंगे तेल कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर माने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग गुण आहुरी बढ़ीगला एक केस देख तीन टा क्लोरीन एटम कार्बन से लगे तीन टा क्लोरीन एटम कार्बन टू आहुरी जोरे भिड़े तेल कार्बनटा सबुठु अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौटी है यही केस गला बुझीपार ना नहीं ऑप्शन ए केस रे कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी या भाई भूली जाओ आमको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रे फोकस करार अच्छे एटी गोटे क्लोरीन लगी कार्बन को एटी दीटा क्लोरीन लगी तीन टा क्लोरीन लगी कार्बन को तो तीन टा क्लोरीन एटम कार्बन को अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे और जिते अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हम सेते मेटा डायरेक्टिंग नेचर बढ़ माने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हेले मेटा डायरेक्टिंग कैपेसिटी तार बढ़ी तो आंसर किए ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 34 द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन माने कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कौन ओके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन रिएक्शन कौटी बेसी हम फास्ट कहला कौन बेंजीन सेकेंडटा कहला कौन नाइट्रोबेंजीन थर्डटा कौन कहला बेंजोइक एसिड माने COH मु एकाल के तार हाड़ कंकाल चित्र कर देखा दूसरे सो तुमको सुविधा NO2 माने कौन N डबल बॉन्ड O एपटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड COOH माने कौन C डबल बॉन्ड O एपटे OH और टॉलुइन माने कौन बेंजीन ऊपर CH3 यस और नो एति तो बुझीगला कॉन्सेप्ट भाई देख आमको कौन दरकार भाई आमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करार अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माने कि अटैक करिवो इलेक्ट्रोफाइल आम क्वेश्चन बुझ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो इलेक्ट्रोफाइल कोठी अटैक करे ना जोठी इलेक्ट्रॉन परिमाण अधिक थिबो जोठी इलेक्ट्रॉन परिमाण अधिक थिबो ये सर नो भल से सुनो डाटा रे देछि एटा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पाई माने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टा जबरदस्त होबा पाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैकटा जबरदस्त होबा दरकार आ इलेक्ट्रोफिलिक अटैकटा जबरदस्त केते बेला हो ना जदि जोठी के अटैक करिवो तार इलेक्ट्रॉन सेठी जदि इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक थिबो ताले इलेक्ट्रोफाइल पर दौड़ी के आसीबो स्कूटर छाड़ी के चाली पर एरोप्लेन रे आसीबो बुकिंग करी ताले हमको देखियार अछि जे कोठी रिंग रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीटा अधिक अछि सिंपल जिंस एठी देखो NO2 ग्रुप एटा गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यस और नो कारण ऑक्सीजन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं जीवो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज क्रिएट करबो रिंग रो इलेक्ट्रॉन बढ़िबो तले एठी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग रे कोन होउची कमुची कारण इलेक्ट्रॉन नहीं जाउची नाइट्रोजन एठी सेंती COH ग्रुप रे भी ये गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काहे के केमिति भी कहिची ऑलरेडी आउथरे भी कहूची डबल बॉन्ड रो ऑक्सीजन नहीं गला माइनस चार्ज कार्बन नहीं गला प्लस चार्ज ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हला कमुची एठी किंतु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन अछि कांस्टेंट अछि माने केही नौनांती कि केही दौनांती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन अछि कांस्टेंट अछि माने स्थिर अछि किंतु एठी देखो गोटे CH3 ग्रुप लगी CH3 होची प्लस आई इफेक्ट शो करे प्लस आई इफेक्ट शो कला माने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देला माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोन हला पिले बढ़ीला ताले चारि जनक भितर टिके भल से देखो कोठी रिंग रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक अछि एई केस रे आ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जते अधिक रहइबो एठी देखि कहिछि जोटी इलेक्ट्रॉन परिमाण अधिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैकटा सेठी आग हम जबरदस्त हम बढ़िया भाव हम तो आंसर कौन हम पे टॉलुइन कारण पचार मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बोली तो आंसर हम किए टॉलुइन क्वेश्चन नंबर 35 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग CCl3 CH3 CF3 CBr3COH एका भाया देछि किंतु हमको एसिडिक नेचर कंपैरिजन पचार तो एसिडिक नेचर कहा डिपेंड करे पिले ना माइनस आई इफेक्ट ऊपर कही बेसिक नेचर क्या डिपेंड करे ना प्लस आई इफेक्ट ऊपर माइनस आई इफेक्ट माने कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला ग्रुप तो ये टिके भलसे देखो ये सब COH C सब कॉमन अच्छी अलगटा कौन अच्छी तार पर फोकस करिया तीन टा क्लोरीन तीन टा हाइड्रोजन तीन टा फ्लोरीन तीन टा ब्रोमीन तो मत कह सबुठु अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर बा माइनस आई इफेक्ट नेचर कहार अधिक तीन टा फ्लोरीन क्लियर तापर जाकि तीन टा क्लोरीन तापर जाकि तीन टा ब्रोमीन तापर जाकि तीन टा हाइड्रोजन तो एसिडिक कैरेक्टर कौटी अधिक होगा पिले
CF3 केस रे जेते अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली लागिकी रहिबो माइनस आई इफेक्ट सेते बढ़िबो माइनस आई इफेक्ट जेते बढ़िबो एसिडिक नेचर सेते बढ़िबो सिंपल सा कांसेप्ट क्लियर 36 among the following compounds the बढ़िया 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 सुंदर प्रश्न पिले बहुत सुंदर अति सुंदर प्रश्न ब्यूटीफुल सुरोजा जमती कहते ब्यूटीफुल से भाया ब्यूटीफुल प्रश्न among the following compounds the most susceptible nucleophilic attack at the carbonyl group कोठी न्यूक्लियोफिलिक अटैक टा जबरदस्त हम से पचारला पिले क्वेश्चन टा ये चार्टा कंपाउंड भितर सबुठ अधिक ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक किए पूरा नाड़ी की अच्छी पूरा जबरदस्त न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे माने न्यूक्लियोफिल कोठी जबरदस्त जोड़िकी जाए जल्दी आएंगे अटैक करिवो माने न्यूक्लियोफिलिक एठिकी भी अटैक कर परिवो एठिकी भी कर परिवो एठिकी भी कर परिवो एठिकी भी कर परिवो ए सब कंपाउंडर कर परिवो किंतु कोठी कोठी जोरे हबो आउ जल्दी हबो आउ जबरदस्त हबो क्लियर हमको सेटा देखियार अछि पिला माने टिके भलसे देखो न्यूक्लियोफाइल जे अटैक करिवो तार चार्ज कोन माइनस यस और नो कारण से पॉजिटिव सेंटर को ही अटैक करे ना एति तो तुम बुझी पारछ एटी सबुतर कॉमन टर्म देखि दियो CH3CO 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 पिला माने फर्स्ट कंपाउंड को मैं एमिति लिखि दोछि CH3COOCH3 सेकेंड कंपाउंड को मैं एमिति लिखि दोछि सो तुमको जाने सुविधा हो CH3CONH2 थर्ड कंपाउंड वाला CH3COOCH3 CH3CO हाँ आउ गोटे CO सॉरी कटिगला CH3CO पुणी अगेन CO CH3 तापर लास्ट वन इज CH3COCl पिला माने भलसे टिके देख सबतर कॉमन कौन अच्छे आख अनेदेल कॉमन कौन अच्छी CH3CO सबतर कॉमन अच्छे देख CH3CO 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 समस्त कॉमन है तो कॉमन टर्म को भूली जाओ जोटा अनकॉमन टर्म तारि पर फोकस करी अछि OCH3 NH2 एटा एंड सेटा पिला माने जे ये ही बाहरी माने ये होची रिलीजिंग ग्रुप ए माने को ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप ए माने रिलीज हेले सिना न्यूक्लियोफिलिक अटैक टा हबो अरे कंपाउंड जदि न भांगिबो बॉन्ड जदि न भांगिबो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हबो कि ना ताले ये जो चारिटा कंपाउंडर ना रिलीजिंग ग्रुप ना ABCD दे दोजी जो ब्लैक कलर करछे माने को कोछि मो रिलीजिंग ग्रुप काई कहले ना माने रिलीज हेला पर जाय कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो पिला माने एति तो तुम बुझी परछो ना जीए जेते जल्दी रिलीज हबो माने बाहर की पळेबो रिलीज हेबो सेते जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो सेते जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो यस और नो एति तो बुझी परछो ना नहीं अटैक करिवो कॉन्सेप्ट कौन ये भलसे बुझ यहाँ टेकी नहीं साढ़े थोई दूसरी कड़े गला यहाँ को टेकिक नहीं एठी थोईदबा जीए जेते जल्दी रिलीज हम माने ये जो रिलीजिंग ग्रुपटा माने बॉन्ड भांगिकी जेते जल्दी पळेबो न्यूक्लियोफाइल से जल्दी अटैक करिवो तो आमु केबे देखि रछि कोटा को ब्लैक पार्टा ABCD भितर को ब्लैक पार्टा जल्दी रिलीज होछि तो सेटा जणिया पई माने जल्दी रिलीज हो माने कोन सेटा गोटे गुड लिविंग ग्रुप हेतिबो गुड लिविंग ग्रुप कहा पर डिपेंड करे ना स्ट्रांग कंजुगेट एसिड ऊपर जार कंजुगेट एसिड पिले जेते स्ट्रांग बढ़िया कॉन्सेप्ट है से आउ थे भी कहि थरे बुझे सर तापर आउ थे बुझेबी जार कंजुगेट एसिडटा जेते स्ट्रांग जार कंजुगेट एसिडटा जेते स्ट्रांग से सेते जल्दी लिव ही पळेबो बाहर की पळेबो कारण से चाहतो बाबा स्ट्रांग एसिड ऊपर रहिया पई तो यार स्ट्रांग ए जो कंजुगेट एसिडटा पिले किए से ना CH3H+ मिसई दियो तो CH3OH एतर यार कंजुगेट एसिडटा कोन H+ मिसई दियो NH3 यार कंजुगेट एसिडटा H+ मिसई दियो CH3COH और ये कला पार्टर H+ मिसई दियो HCl कुनी प्लेट भी आखि मुजिकी भी कहीदेव ये हूँ स्ट्रंगेस्ट एसिड ये 4 जन भितर ये सर नो ये 4 जन भितर स्ट्रंगेस्ट एसिड किए HCl ता माने होची ए Cl टा जल्दी रिलीज हेकी एई रूप रे रहिबा पई चाहिबो आउ क्लोरीन टा जल्दी रिलीज हबो बोली न्यूक्लियोफाइल पूरा हाँ हाँ हेकी थिला से भड़ कि नाटा करिवो कोठी की आर नेक्स्ट पार्ट को बा रिमेनिंग पार्ट को क्लियर बुझीला ना बुझीलानी कॉन्सेप्ट क्लियर बुझीला आउ थे कहूँ टेंशन नहीं सी पचार मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौटी जल्दी आउ जबरदस्त हम देखिले कौन सब कॉमन टर्म अच्छी कॉमन टर्म को भूली जावा आमर आवश्यक नहीं बाकी रिमेनिंग टर्म को देखिए ए रिमेनिंग टर्म भितर जी जिते जल्दी बाहर की जीव न्यूक्लियोफाइल से जल्दी अटैक कर किए जल्दी बाहर केमती जाना ना तार कंजुगेट एसिड बाहर करदे जार कंजुगेट एसिड जिते स्ट्रांग सी से भल लिविंग ग्रुप आ जल्दी बाहर की पलैब क्लियर
तो Cl रो कंजुगेट एसिड है HCl जोटा कि सब स्ट्रॉन्ग एसिड 4 जन भितर से Cl टा बहुत जल्दी बाहर पड़ेबो तो न्यूक्लियोफाइल टा बहुत भट कि अटैक करिवो CH3CO को क्लियर कॉन्सेप्ट तो आंसर है बका CH3CO Cl बुझिला 37 the reaction of ethyl magnesium bromide इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड रो जदि रिएक्शन एटा गोटे कौन ग्रिग्नार्स रिएजेंट यस नो का संगे पानी संगे करबा कौन देबो एटा गोटे प्रश्न हौ इथाइल माने C2H5 मैग्नेशियम माने Mg ब्रोमाइड माने Br रिएक्शन कला काने वाटर संगे वाटर को म कहि देबी H+ OH-। इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड रे किए प्लस किए माइनस हो पिले एटी कार्बन देखो एटी कार्बन मैग्नेशियम बॉन्ड अछि माने मेटल सह कार्बन बॉन्ड अछि तो मेटल डेफिनेटली प्लस पार्ट हबो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये माइनस पार्ट हम तो माइनस पार्ट आसिकी यार प्लस पार्ट संगे लगे यार प्लस पार्ट आसिकी माइनस पार्ट संगे लगे ताले प्रोडक्ट कौन देव C2H5 माइनस रे H+ मिसीगला कौन गला C2H6 आउ एपट लगे कौन OH Mg Br ताले आंसर कौन देला हमको इथेन आउ Mg OH मैग्नेशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड इथेन इथेन आंसर हम इथेन 38 सुंदर एटा भी गोटे अति सुंदर प्रश्न अति अति सुंदर एबळे क्वेश्चन ऑलरेडी करेछ हाइड्रोकार्बन टॉपिक जो माने भी देखिन अल्केन 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 देखिबो माने क्वेश्चन गुडा भड्ड किना करिक आसीबो देखिन जदि किछ करिबोनी देख जो माने भी देखिन आउरी टाइम अछि एबे भी से कहला 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन ऑन डिहाइड्रोब्रोमिनेशन गिव्स 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन रो यदि डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करबा डी माने कोन कहितली पिले रिमूवल कौन रिमूवल हम हाइड्रोजेन आउ कौन रिमूव हम ब्रोमीन कहार रिमूवल करवा ना 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन करदवा एटा हला पिले कौन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन रे नुह जहाँ बेंजीन से नुह साइक्लोहेक्सेन माने कौन खाली 6टा CH2 लागिथिबो 1,2 पोजीशन रे ब्रोमीन लागिथिबो एठी गोटे ब्रोमीन लगेई दोछि एठी गोटे ब्रोमीन लगेई दोछि किछि टेंशन सुविधा हवा पई मु एपटकू नै आछी ब्रोमीनटा टेंशन नियनी सुविधा हवा पई एपटकू नै आछी सो तुमको बुझिया को सुविधा हो 1 और 2 पोजीशन लगेई दिली ब्रोमीन ओके से कहला यार हमें जो डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करबा डिहाइड्रो माने कोन माइनस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिमूव करबा तले एका बेले तो दीटा ब्रोमीन रिलीज होबनी ना 1 by 1 रिलीज होबो तले एठु गोटे ब्रोमीन रिलीज हेले ता एडजेसेंट पोजीशन रे थिबा हाइड्रोजन टा भी गोटे रिलीज होबा को पड़िबो ताकू ही तो कहया ना डिहाइड्रोब्रोमिनेशन आ जतले रिलीज होबो एठी गोटे फ्री रेडिकल आसी गला एठी गोटे फ्री रेडिकल आसी गला तांका भीतर कोन होबो गोटे एक्स्ट्रा बॉन्ड आसी जीवो तले कम मिलिबो भलसे देखो एठी ब्रोमीन जोठी थिला सेट रहि गला एठी गोटे डबल बॉन्ड आसी गला क्लियर पुणी आउरी भी गोटे ब्रोमीन अच्छी ताले आउ थरे भी रिलीज हो पारिबो हां रिलीज हो पारिबो एठी पुणी आउ थरे माइनस HBr हबो केमिति ए ब्रोमीन टा रिलीज हेले तार एडजेसेंट पोजीशन रा हाइड्रोजन टा भी रिलीज हबो ताले ए केस रे गोटे डॉट या कर गोटे डॉट माने फ्री रेडिकल आसी गला ताले कोन हबो देखो ये डबल बॉन्ड आगुरी ऑलरेडी हो जाइछि आ एठी गोटे आसी जीवो कोन डबल बॉन्ड ताले डबल बॉन्ड एठी देखो दी आउ कोन तापर आउ ब्रोमीन अछि कि रिलीज हो पारिबो ना ताले एठी हमर पिला माने रिएक्शन टा कोन हो गला स्टॉप हो गला ताले एठी गोटे बेंजीन रिंग भीतर दीटा डबल बॉन्ड जोठी थिबो सेटा आंसर हबो दीटा डबल बॉन्ड कोठी अछि एठी अछि आ गोटे एठी अछि तो या भीतर कोटा हबो ऑप्शन बी टा हबो काहे कि एठी देखो डबल बॉन्ड रो पोजीशन अल्टरनेट अछि अल्टरनेटिव पोजीशन अछि तो एठी अल्टरनेटिव पोजीशन अछि तो एटा ही आंसर हबो क्लियर क्वेश्चन नंबर 39 एटा भी सुंदर प्रश्न जे द एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट से कहला ए जो चारिटा प्रकार अल्किन देइछि कोठी हाइड्रोजन माने सबुटी तो HBr ऐड हेई परिबो एतरे किछि द्वंद्व नाही एडिशन अल्किन माने तो आराम से अल्किन कोन अल्काइन कोन आराम से एडिशन रिएक्शन शो करंती एडिशन ऑफ HBr सबुटी हेई परिबो किंतु सबुटु सहज कोठी होबो सेटा देखियार अछि सबुटु सहज आ द्रुत वेगरे जल्दी कोठी होबो देखियार अछि पिला माने या संगे जदी HBr ऐड करैबा ताले कोन हबो ये हला प्लस पार्ट ये हला माइनस पार्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम कोठी जाई लागिवो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम लागिया पूर्व हमर पॉजिटिव पार्ट को लगे दबा एठी सबुटी तो बॉन्ड ब्रेक हबो एडिशन रिएक्शन माने कोन डबल बॉन्ड भांगिबो एतरे गोटे पार्ट एपट कार्बन गोटे पार्ट लागिवो सेपट कार्बन से गोटे पार्ट लागिवो सबुटी बॉन्ड भांगियो पिले तो यदि H+ सबुटी ऐड कर दउची देखिया H+ यदि ऐड करै दउची सबुटी ताले प्रोडक्ट कोन दउची H+ ता कोठी ऐड हबो मोर हाइड्रोजन जो पटे थी मोर हाइड्रोजन माने ये देख यार मोर हाइड्रोजन यही पार्टा यार मोर हाइड्रोजन यही पार्टा यार मोर हाइड्रोजन नहीं जो लगे चलो ये आर यार मोर हाइड्रोजन टा यही पार्टा लगे कौन हम प्रोडक्ट देख CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एटा डबल बॉन्ड थिला सिंगल बॉन्ड हो गला CH2 संगे लग CH3 ये कार्बन हो कौन प्लस चार्ज एटा लगे कौन मिलूँ देख CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड भांगिकी सिंगल बॉन्ड हो गला ये हो गला CH3 ये ऊपर हो प्लस चार्ज या संगे मिसले कौन हो Cl
CH डबल बॉन्ड भांगी CH Cl या संगे गोटे लगी कौन H माने एटा CH2 हो गला तो ये हो गला प्लस चार्ज एटा कौन हो गला CH2 डबल बॉन्ड भांगी सिंगल बॉन्ड CH आग लगे देली आ ये CH2 संगे गोटे हाइड्रोजन लगला CH3 हो गला ये गला प्लस चार्ज सबुठु सहज कोठी हम जानिया पे हमको देखिया पड़े जे कोटा सबुठु अधिक स्टेबल जोटा सबुठु अधिक स्टेबल सेठी भड़किन अटैक करिवो देखो ये सेकेंडरी अच्छी दीटा अल्काइल ग्रुप अच्छी प्लस इफेक्ट शो करेंगे एठी तो अल्काइल ग्रुप ही नहीं कार्बोकेटन स्टेबिलिटी बढ़ाई एठी गोटे अल्काइल ग्रुप अच्छी किंतु एठी देखो तीनटा अल्काइल ग्रुप अच्छी और जो तीनटा अल्काइल ग्रुप से अधिक प्लस इफेक्ट माने एटा टर्शियरी कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन तो भल से जानी सबुठु अधिक स्टेबल सबुठु अधिक स्टेबल माने एटा सबुठु इजीएस्ट अटैक हम एडिशन रिएक्शन पई क्लियर बुझी पारल 40 What is the product when acetylene reacts with hypochlorous acid? ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी करे एसिटिलीन संगे हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्शन करबा एसिटिलीन माने कोन CH ट्रिपल बॉन्ड CH हाइपोक्लोरस एसिड रो फार्मूला कोन माने नाही हाइपोब्रोमोस एसिड हाइपोक्लोरस एसिड HOCl HOBr माने असला नाही ओके एटा गोटे को रिएक्शन एडिशन रिएक्शन एतर प्लस पार्ट किए माइनस पार्ट किए टेंशन नबर नाही ऑक्सीजन हम माइनस पार्ट क्लोरीन नहीं जीवो को पार्ट प्लस पार्ट तो ये जेहतु सिमेट्रिकल अल्काइन जो पटे लगे चलो आडिशन रिएक्शन बोली गोटे पटे OH लगी आ गोटे पटे Cl लगी कौन हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH थिला हे गला किए डबल बॉन्ड एतर लगे दियो OH एतर लगे दियो Cl एटी को रिएक्शन स्टॉप होबो कि ना कहीं ना एटा जेहेतु गोटे आडिशन रिएक्शन तो ट्रिपल बॉन्ड भांगी की डबल बॉन्ड हम डबल बॉन्ड भांगी की पुणी सिंगल बॉन्ड जाए चलो एटी रिएक्शन स्टॉप हम ना जो पर्यंत सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट न होती से पर्यंत रिएक्शन चली ये डबल बॉन्ड अच्छी ताले पुणी आउ थे HOCl एडिशन करवा ये पुणी माइनस ये पुणी प्लस ये सर न पुणी एक्जाक्टली सेम हम ये एठी आसिक लगी Cl आसिक एठी लगी ताले कौन हो CH डबल बॉन्ड CH थिला हे गला कौन सिंगल बॉन्ड CH एठी लगी किए OH एठी लगी OH एठी लगिला Cl एठी लगिला Cl किंतु तुम भल से जान गोटे कार्बन दीटा OH ग्रुप को केबे भी रखिपारे धरिकी रखिपारे से भड़किना वाटर रिलीज हो कारण अनस्टेबल गोटे कार्बन दीटा OH ग्रुप को केबे भी कंजिक्यूटिव OH ग्रुप को लगिक रखिपारे ना दीटा कौन तीन भी रखिपारे कि दीटा भी रखिपारे से वाटर रिलीज हो तो यहाँ कौन हो पे C सिंगल बॉन्ड CH ये देख ये बॉन्डटा एठिकी शिफ्ट करदेगला एठिकी शिफ्ट कले कौन होगा C डबल बॉन्ड O एपटे होगा Cl जहाँ थी से रहा तो कौन मिलला यहाँ H अच्छी CHO आ गोटे CHCl2 CHO CHCl2 CHO CHCl2 एटा आंसर हो ऑप्शन सी बुझीला तो केमती होची आई होप तुमको 40टा क्वेश्चन बुझा पड़थिबो जोटा भी डाउट अच्छी इन केस बुझी पारना ग्रुप तो अच्छी ग्रुप रे मते मेसेज करिवो थैंक यू जय जगन्नाथ।